श्रीमद् भागवतम में चतुर्थ स्कंद में 14वें अध्याय से आगे ध्रुव महाराज के वंश का वर्णन है। और ध्रुव महाराज जब अपना भगवत धाम गए, उससे पहले बद्रिकाश्रम में थे वो, और बद्रिकाश्रम जाने से पहले अपना जो है अपने बच्चों को राज वगैरह दे के गए। तो जो ध्रुव महाराज का जो पुत्र था उत्कल, वो जन्म से ही थोड़ा वैरागी मुक्तात्मा का विचार रखने वाला था। इन सब घर गृहस्थी जंजाल में फंसने वाला नहीं था। तो वो ऐसा व्यवहार करता था जैसे पागल हो, मूर्ख हो, तो सब लोग सोचते थे कि मूर्ख है। तो उन्होंने, मंत्रियों ने, ऋषियों ने, सबने विचार किया कि भाई ये तो मूर्ख है। वो ऐसे रहता था जैसे पागल, गूंगा, बहरा, अंधा, है ना। विद्वान था, जानता था कि इन भौतिक जगत की चीज़ों में नहीं फंसना है ना। जड़ भरत के जैसे, आगे स्टोरी एक और आएगी जड़ भरत की, तो वो भी ऐसे ही थे। तो जानता था ये सब चीज़ों में फंस जाएंगे तो बेकार में मनुष्य जन्म बेकार चला जाएगा, इन चक्करों में पड़ने से कोई फायदा है नहीं। तो वो ऐसे ही रहता था, किसी से कुछ नहीं, है ना, तो कुछ नहीं कहता था। तो लोगों ने उसके व्यवहार को देखा, तो मंत्रियों वगैरह ने सोचा कि भाई ये तो राजा बनने लायक नहीं है। तो उसके छोटे भाई वत्सर को राजा बना दिया। फिर इस तरीके से ध्रुव महाराज का वंश चला आगे। उनके पीढ़ी में एक चाक्षुष हुआ, 5वीं पीढ़ी में। चाक्षुष आगे जाके 6वें मनवंतर में मनु बने। चाक्षुष के 12 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से सबसे जो उनके 12 पुत्र थे, उनमें से सबसे छोटा पुत्र था उल्मुख। उल्मुख ने 6 पुत्रों को जन्म दिया। उन 6 पुत्रों में सबसे बड़े थे महाराजा अंग। तो महाराजा अंग जो थे वो काफ़ी धार्मिक राजा थे, भक्त थे भगवान के। तो एक समय उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया। तो अश्वमेध यज्ञ में सब तरह की व्यवस्था थी, पुरोहित थे, मंत्र वगैरह उच्चारण सब बढ़िया, आहुति सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन पुरोहितों ने कहा कि हे राजन, हम लोग तो अपनी तरफ से पूरा प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, प्रॉपर घी की आहुतियाँ दे रहे हैं, फिर भी देवता लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और आपकी जो सामग्रियाँ आपने इकट्ठी करी हैं उसमें भी कोई खोट नहीं है, और हम भी प्रॉपर तरीके से मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, फिर भी हम ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि देवता लोग आहुति क्यों नहीं ले रहे। उन्होंने बताया, पुरोहितों ने किससे कहा? महाराजा अंग से, कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि देवता लोग क्यों नहीं ले रहे आहुतियां। तो महाराज अंग बहुत दुखी हो गए। और उन्होंने फिर ब्राह्मणों से पूछा कि आप बताएं, हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है, क्या गलती हो रही है कि देवता अपना यज्ञ में भाग नहीं ले रहे हैं। तो जो प्रमुख पुजारी थे उन्होंने कहा कि हे राजन, आप तो निष्पाप हैं, लेकिन आपके इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किए हैं, आप पूरी तरह से सक्षम हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे समस्या क्या हो रही है कि चूँकि आपका पुत्र नहीं है, इस वजह से देवता लोग आपसे आहुतियाँ ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो पिछले जन्म में आपने कोई पाप किया होगा, उस पाप के कारण आज आप निसंतान हैं। और यदि आप भगवान से पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें, तो इस उद्देश्य के लिए हम लोग एक विशेष यज्ञ कर सकते हैं। पहले के लोग क्या थे कि हर चीज़ के लिए यज्ञ करते थे, यज्ञ करके वो हर चीज़ प्राप्त कर लेते थे, है ना। तो इस तरह से जो ब्राह्मण लोग यज्ञ करते थे, यज्ञ करके हर चीज़ पैदा कर लेते थे, ये संभव है। आजकल के लोग, पहले के लोग ब्राह्मण मेंटेलिटी के थे, सात्विक, है ना, कि हम यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करके, देवी देवताओं को प्रसन्न करके चीज़ें प्राप्त कर लेंगे। आजकल के लोग जो है वो अपने कर्म, उस पर मेहनत करेंगे कि हम दिन रात जॉब करेंगे, पैसा कमाएंगे, फिर चीज़ें एकत्र करेंगे, तो वो नहीं कर पाते जितना आप। क्योंकि शास्त्र में बताया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म से अर्थ आता है, अर्थ माने पैसा। तो धर्म करेंगे तो अर्थ आएगा, अपने आप आता है।
धर्म अर्थ, अर्थ से फिर काम, है ना। तो अब के लोग नहीं समझते इसको, तो मेहनत करते रहते हैं, नौकरी नौकरी नौकरी। सबको क्या चाहिए? नौकरी। सब आदमी को चाहिए नौकरी, जिससे सब आदमी क्या बन जाए? नौकर। सब लोग क्या बनना चाहते हैं? नौकर। लेकिन किसी को कहे तुम तो नौकर हो, उसको बुरा लगता है ना। तो वही हम भी कह रहे हैं, भगवान भी तो वही कह रहे हैं कि दास बनो। शास्त्र कह रहा है दास बनो, लेकिन वो तब कहेगा हाँ हम दास क्यों बने, हम तो मालिक बनना चाहते हैं। लेकिन चाहिए उसे क्या? नौकरी। नौकरी मैंने क्या? नौकर। भाई चाहिए तो तेरे को नौकरी बनना, तेरे को नौकर ही है, लेकिन फिर भी वो भगवान का नौकर नहीं बनना चाहता। वो भगवान का जो है नौकर नहीं बनना चाहता, वो बनना चाहता है नौकर अपने बॉस का, अपने पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने पड़ोसी का, अपने समाज का, देश का, सबका नौकर बनने को तैयार है। जो किसी का नौकर नहीं है, वो कुत्ता घर में ले आता है, कुत्ते का नौकर बन जाता है, कुत्ते को साफ करता है, कुत्ते को नहलाता है, कुत्ते को खिलाता है, ऐसे करता है ना। तो ऐसा हो रहा है आजकल, है ना। कुत्ते की सेवा बहुत कर रहे हैं लोग, भगवान की सेवा नहीं करते हैं, है ना। घर में कई लोग ऐसे हो जाते हैं, कुत्ता रख लेते हैं, उस कुत्ते का बड़ा ध्यान रखते हैं। घर के आदमी जो होते हैं, लोग होते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते, कुत्ते का ध्यान रखते हैं। कुत्ते का साबुन आदमी के साबुन से महंगा है। कुत्ते का शैम्पू मतलब है। तो क्योंकि जीव की एक वास्तविक पहचान यही है कि वो किसी न किसी का नौकरी करेगा, किसी न किसी की दासता जरूर लेगा। तो अगर वो भगवान की सेवा नहीं करता है तो उसे किसी न किसी और की सेवा करनी ही पड़ेगी। तो उस समय के लोग धर्म कर्म करते थे, सब प्राप्त हो जाता। तो उन्होंने कहा हम एक यज्ञ कर सकते हैं, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और उस यज्ञ में जब हम उस यज्ञ को करेंगे भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो जब भगवान विष्णु प्रकट होंगे तो सारी देवी देवता अपने आप आ जाएंगे। तो उन पुजारियों ने भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आहुतियाँ दी, और वहाँ पर एक व्यक्ति प्रकट हुआ, और उस व्यक्ति ने एक खीर का पात्र, सोने का पात्र खीर से भरा हुआ उनको दिया। उसको पाके उन्होंने अपनी पत्नी को दिया, और फिर उससे उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिस पुत्र का नाम रखा गया वेण। अब राजा अंग की पत्नी थी सुनीता। सुनीता जो है, जो हमने अभी पिछले क्लास में बताया था, अधर्म का वंश की लड़की थी, मृत्यु की लड़की थी। तो अधर्मी खानदान, वंश, अधर्म के वंश की लड़की थी वो। तो ये जो पुत्र हुआ वेण, तो इसने अपने नाना जी के गुणों को ग्रहण कर लिया। माने इसके अंदर किसके गुण आए? नाना के गुण आए। सामान्यतया पुत्री में अपने पिता के गुण आते हैं और पुत्र में माता के गुण आते हैं। लड़का ऐसा है नहीं कि ये हमेशा ऐसे ही होगा, पर जनरली ऐसे समझा जाता है ना, कि लड़का ज़्यादातर अपने माता के गुण लेता है। तो उसने गुणों में ये राजा ये जो लड़का पैदा हुआ जिसका नाम हुआ वेन, तो गुणों में अपने नाना के समान था और खतरनाक था, अत्याचारी था। दिन छोटा सा जब था तभी इतने आतंकवादी वाले काम करने लगा था। जहाँ से निकल जाता था जब बच्चा था तब जिस गली से निकल जाता था तो लोग डर के भागते थे, देखो देखो भागो रे भागो रे भागो रे, वेन आ गया वेन आ गया, ऐसे लोग चिल्ला चिल्ला के भागते थे। इतना खतरनाक लड़का था। और बच्चों के साथ खेलता था तो खेल खेल में मार डालता था उनको। खेल खेल में कुछ बहस हो गई, खत्म, खतरनाक था। तो इस तरीके से राजा वेण ने देखा कि अरे वेण तो इतना खतरनाक लड़का हमारा हुआ। और जब वो जवान हुआ तब तो और खतरनाक होता गया। तो राजा वेण बड़े दुखी हुए इससे, बोले कि वास्तव में पुत्र विहीन लोग, ऐसे लोग जिनके कोई लड़का नहीं होता, वो लोग ज़्यादा सुखी हैं। क्यों?
क्योंकि वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, उन्होंने पिछले जन्मों में भगवान को प्रसन्न किया रहता है, तभी उन्हें इस जन्म में कोई लड़का नहीं मिलता, ऐसा सोचने लगे। क्यों? क्योंकि ऐसा लड़का मिल जाए तो जिंदगी भर वो कष्ट दे, इससे अच्छा तो लड़का ना हो, है ना। तो बोले कि एक नज़र से अगर देखें तो बुरा पुत्र अच्छे पुत्र से बढ़िया है। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो लड़का हो तो बुरा ही हो, खतरनाक आतंकवादी टाइप का। क्यों? बोले इससे खूंखार लड़का, बुरा व्यवहार करने वाला लड़का होगा तो आदमी को उस लड़के से कभी मोह नहीं होगा कि अरे मेरा बच्चा, क्योंकि इतना वो तुम जाओगे कि मेरा बच्चा भाग यहाँ से, बड़े आए, वो गाली देगा, वो पिता माता को पिटाई करेगा, सब पाप करेगा, तो उससे कभी माता पिता को आकर्षण नहीं होगा। तो बोले कि वे बुरा पुत्र घर को नरक बना के रख देता है, तो ऐसे व्यक्ति से कोई फिर आसक्त नहीं होता, और जब आसक्त नहीं होगा तो भगवान का भजन अच्छे से कर पाएगा। तो महाराज अंग बेचारे इन्हीं सब बातों को सोच सोच के परेशान रहते थे। एक दिन रात को सो रहे थे, उनकी पत्नी बड़ी गहरी नींद में सोई थी, उसी समय उठे और अपना महल वहल छोड़ के जंगल में चले गए, किसी को पता नहीं चला। जब सुबह हुई तो सारे मंत्रियों ने, पुरोहितों ने, ऋषियों ने, सबको पता चल गया, सब जगह खबर फैल गई कि भाई राजा तो है ही नहीं। तो अब जो है पता चला कि भाई क्या करें क्या करें। तो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में जो हेड थे वो बने भृगु ऋषि। तो ऋषि लोग जनरली सबका भला चाहते हैं, तो उन्होंने देखा कि अभी अगर राजा नहीं है तो प्रजा के ऊपर कोई वो नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। राजा ना होने से प्रजा में कई तरह के चोर डाकू ये जो है निकल आते हैं और साधारण प्रजा को परेशान करते हैं। तो इस तरह से एक राजा का होना बहुत ज़रूरी है। तो उन लोगों ने जो है आपस में चर्चा करी, मीटिंग बुलाई, और चूँकि राजा का होना बहुत ज़रूरी था इसलिए उन्होंने क्या किया, वो जानते थे कि वेण जो है, वेण वास्तव में तो बहुत ही क्रूर, आतंकी और दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है, लेकिन जब राज्य के लोग उससे डरते तो थे ही, तो चोर चक्के डाकू भी उससे डरते थे। तो इसके बाद उन्होंने उस वेण की माता सुनीता से डिस्कशन करके और वेण को राजा नियुक्त कर दिया ऋषियों ने। ठीक है। अब जब वेण राजा बना तो सारे चोर डाकू सब तो डर के मारे ऐसे छिप गए जैसे सांप के निकलते चूहा बिल में घुस जाता है। तो जब पर वेण ने क्या करा कि जैसे ही राजा बना, उसको पहले से ही खतरनाक था, वो क्रूर था, तो राजा बनते वो और घमंडी हो गया, और उसको तो बस ये लगने लगा कि अब तो सारी सृष्टि में हम ही हम हैं और बाकी पानी कम है। तो वो अब अपने रथ पे चढ़ के इधर उधर घूमता था, और जो भी लोग यज्ञ दान तप धार्मिक काम करते थे उनको ज़बरदस्ती रोक देता था कि कोई धार्मिक काम मत करो। जब इस तरीके से राज्य में सारे धार्मिक काम बंद हो गए तो ऋषियों ने एक बैठक बुलाई। अब ऋषि मुनि तो धर्म कर्म करने वाले होते हैं, उनको राजा धर्म कर्म नहीं करने दे रहा है, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा कि ये तो इस समय बड़ी विकट समस्या आ गई है, जैसे लकड़ी एक होती है जो दोनों सिरों से आग जला दी जाए लकड़ी के ऊपर, तो उस लकड़ी के बीच में एक चींटी बैठी है और दोनों तरफ से आग जल रही है, तो उस चींटी की क्या स्थिति होगी। तो वैसी स्थिति हमारी प्रजा की हो गई है। एक तरफ तो ये राजा इतना क्रूर है और दूसरी तरफ चोर डाकू जो है बढ़ रहे हैं। अगर राजा को हटाएंगे तो चोर डाकू बढ़ जाएंगे, तो क्या करा जाए। और राजा को रखते हैं तो राजा खुद इतना बड़ा आतंकी क्रूर खतरनाक राजा है ना। तो भाई अब उन्होंने कहा क्या करें भाई। तो
आपातकाल की स्थिति थी, हमने राजा वेन को राजा बना दिया, और अब तो इसके राजा बनने से प्रजा की समस्याएं बढ़ रही हैं, घट तो रही नहीं है। इतना बड़ा संकट आ गया है। सबसे बड़ा संकट तो ये आ गया कि इस राजा ने जो भी करता भाई सहन कर लेते, लेकिन इस राजा ने तो भक्ति के काम भी रुकवा दिए, लोगों को भक्ति ही नहीं करने दे रहा है। तो फिर तो ये सबसे बड़ा काम रुक गया है। और चीजें होती तो आदमी मैनेज कर ले, लेकिन ये तो भक्ति नहीं करने दे रहा है राजा। तो सुनीता का बेटा था वो, उसका खानदान जो था सुनीता का अधर्मी था, तो उसका लड़का वैसा ही बना, उद्यमी, ऊधम करने वाला। तो ये लोग सोचे कि ये हमने बहुत गलती कर दी, एक सांप को दूध पिला दिया, अब ये आस्तीन का सांप बन गया। तो हमने जो है इसको प्रजा की रक्षा के लिए प्रजा रक्षक के रूप में नियुक्त किया था, लेकिन ये आदमी तो राजा जो है प्रजा भक्षक बन गया। इसे प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, पर ये प्रजा को परेशान कर रहा है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई है, और इस जो बिगड़ गया है इसको सुधारने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई, क्योंकि हम ही ने इसको राजा बनाया था। अगर हमने इसको इस समस्या का समाधान नहीं निकाला तो इससे जो पाप हो रहा है, प्रजा को जो कष्ट हो रहा है, इसका जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाएगा? हमारे ऊपर आ जाएगा। वो पाप हमें भी भोगना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, वे इनको थोड़ा समझाते हैं। पहले मीटिंग करो, पहले समझाओ, नहीं समझे तो फिर दूसरी चीज़ अपनाओ। पहले बात फिर हथियार, है ना। तो समझाया उसको, बेचारे को समझाने का डिसाइड किया। बोले अगर हमने समझाया और नहीं समझा तब क्या करेंगे? बोले तब हम उसको भस्म कर देंगे, मंत्र पढ़ के। ले बहु हो गया। तो लोग गए उसके पास, वेन के पास गए। भैया उसको अपने गुस्सा को कंट्रोल किया ऋषियों ने और उसको प्रेम से समझाया। बोले कि हे राजन, हम आपको कुछ अच्छी बातें बताने आए, आप ध्यान से सुनिए। ऐसा आप करेंगे तो आपकी आयु, ऐश्वर्य, बल, ख्याति सब में असीमित वृद्धि होगी। धर्म के नियमों के अनुसार जीवन यापन करने वाले लोग स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, और जो लोग सारे दुखों से मुक्त तथा सुख से युक्त हैं। इसलिए आपको अपनी प्रजा के धार्मिक जीवन को नहीं बिगाड़ना चाहिए। अगर आप धर्म के अनुसार करेंगे, प्रजा को भी धर्म पालन करवाएंगे, तो सारी प्रजा जो है दुखों से रहित सुख युक्त स्वर्ग धाम को भी जा सकती है, स्वर्ग जैसे लोकों में भी जा सकती है। भक्ति करेंगे तो भगवत धाम वैकुंठ भी जा सकते हैं। यदि आप अपनी प्रजा के धर्म कर्म के कामों में बाधा बनते हैं तो इससे आपको भी पाप पड़ेगा। प्रजा के किए हुए पाप का 6वां हिस्सा राजा को भी मिलता है। आप भी अपने उच्च राजसी पद से गिर जाएंगे। तो प्रजा का संरक्षण करना, प्रजा का पालन पोषण करना, ये राजा का प्रमुख कर्तव्य है। साथ ही उसे चाहिए कि वो राजा का वर्णाश्रम के अनुसार कार्य प्रदान करे, है ना। राजा जो है अपनी प्रजा को बताए कि भाई वर्णाश्रम के अनुसार किसका क्या काम है, सबको अपना अपना काम दे, और सारे लोगों को भगवान की भक्ति में लगाए। समसिद्धिर हरितोष्णम, है ना। तो सबको भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए। ये राजा की जिम्मेदारी है कि सब वो देखे कि सारी प्रजा भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर रही है कि नहीं। तो जब राजा देखता है कि इस तरह से उसकी प्रजा भगवान कृष्ण की पूजा में लगी हुई है, तो राजा को प्रसन्नता भी होती है, देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। और इसलिए यदि राजा इस तरह की भक्ति के कामों को करने से प्रजा को रोकता है, तो एक दृष्टि से वो देवताओं का, भगवान का, सबका अपमान कर रहा है, और अपने लिए भी समस्या खड़ी कर रहा है। उसको भी पाप भोगना पड़ेगा ना। तो इस तरह से उसको बेचारे को समझाया। अब वो तो बेचारा तो था नहीं, वो तो बहुत बड़ा क्रूर उद्यमी राजा था, खतरनाक। उसने कहा अरे रे रे रे, कितनी दुख की बात है। ये देखो, बिना किसी अनुभव के, अनुभवहीन ब्राह्मण, आप लोगों को कोई पता नहीं है, पढ़ लियो किताबें बस, लेकिन जानकारी नहीं है, वास्तव जानकारी आपको कुछ नहीं है। कौन बोला? वेन। किससे बोला? ब्राह्मणों से, ऋषियों से। बोला कि धर्म के नाम पे तुम अधर्म का उपदेश दे रहे हो मुझको। तुम नहीं जानते कि तुम तो ऐसे काम कर रहे हो जैसे वैश्या स्त्री अपने पति को छोड़ के, और दूसरी स्त्री अपने पति को छोड़ के दूसरे आदमी के पास जाती है, ऐसे उस
पुंसचली स्त्री के समान बातें कर रहे हो हैं? मेरे अंडर रहते हो और मेरे विरुद्ध बात कर रहे हो। अरे भाई, राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, और अगर कोई व्यक्ति नहीं जानता है और इस ना जानने की वजह से राजा की पूजा नहीं करता है तो उसको कहीं सुख नहीं मिलता। राजा की ही पूजा करनी चाहिए। राजा तो सब भगवान का प्रतिनिधि है। तुम सब देवताओं के उपासक हो, लेकिन तुम्हें फिर भी ये समझना चाहिए कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, यमराज, सूर्य, कुबेर, वरुण, अग्नि, सब देवता राजा के शरीर के अंग होते हैं। इसलिए तुम अपना ये सब द्वेष छोड़ो और मेरी पूजा करो। बढ़िया मंगल वस्तुएं लाओ, मेरी आराधना करो, मेरी पूजा करो। अगर तुम में जरा भी बुद्धि है तो तुम ये समझ जाओगे कि यज्ञ में सबसे पहली आहुति प्राप्त करने के लिए मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। यज्ञ में मतलब वो अपने आप को लगभग भगवान ही है बता रहा है। तो वेण जो था इस तरह से बोला कि मेरी पूजा करो, भगवान की पूजा मत करो। तो वेण का जीवन पापों से इतना भरा था, इसलिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। जब आदमी ज़्यादा पाप करने लगता है ना तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और फिर वो इस तरह से जब बुद्धि काम नहीं करती तो फिर वो उसका पतन निश्चित है। तो भ्रष्ट हो गई थी उसकी बुद्धि, और इस वजह से उसको नहीं समझ में आया कि ऋषियों ने उसे कितनी अच्छी सद्गुण की बात बताई, सदुपदेश दिया। तो जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है पाप कर करके, उसको अच्छी बात समझ में नहीं आती। भलाई की बात उसको बताओ, उसके फायदे की बात उसको बताओ, तो उसको लगता है ये हमारे लिए, उसको लगता है कि हमारी बुराई की बात बता रहे हैं। ऐसा मतलब ये समझने वाली बात है ना। कई लोगों को जब आप समझाएंगे अच्छी बात तो उसको लगता है कि ये हमारे विरुद्ध बोल रहे हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी होती है। वो वास्तव में नहीं समझ पाता कि ये मेरे फायदे की बात है। ऐसा नहीं कि वो जान रहा है फिर भी आपकी बात नहीं मान रहा, ना ना ना, ऐसा नहीं है। वास्तव में उसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। वो खुद समझ ही नहीं पा रहा कि हमारे फायदे की बात है। विदुर ने कितनी अच्छी बात बताई धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को, लेकिन उनके बुद्धि में घुसी नहीं। वो उनको समझे में नहीं आया कि विदुर कितनी बड़ी बात बोल रहा है उनके फायदे की। वो सिर्फ ये सोचा, थोड़ा क्षणिक फायदा सोचा कि अभी तो दुख होगा, लेकिन वो ये नहीं सोचा कि बाद में कितना मजा आएगा, सुख ही सुख है। और विदुर की बात नहीं मानी। बाद में क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? थोड़ी देर के लिए तो सुख मिला, बाद में पूरा दुर्योधन भी मरा, सब मरे, 100 के 100 पुत्र मर गए, सारा वंश खत्म हो गया। कितनी मार काट हुई। मान लेता विदुर की बात। तो कई बार लोग भक्तों की बात को मानते नहीं हैं और अपने पतन की तैयारी करते जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अगर भक्त, सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमको एक भक्त मिला है जो हमें अच्छे उपदेश दे रहा है, अच्छी बात बता रहा है, लेकिन हम उसकी बात मानते नहीं। हमारी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, हम मानते नहीं उसकी बात। बात ना मानने की वजह से हम जो है गलत काम करते जाते हैं और एक दिन ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाता है सारा। फिर आदमी कहता है अरे 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 उस दिन उनकी बात मान लेते तो अच्छा रहता, ये हो जाता, वो हो जाता। फिर क्या, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत है। तो फिर नहीं कुछ हो सकता। जब सलाह दी जाती है तो मान लेना चाहिए, और नहीं मानेंगे तो उसका भी जो कुछ फिर होगा तो आपको झेलना पड़ेगा। तो वेण ने जब इस तरह से ऋषियों का अपमान किया तो भाई ऋषि तो बड़े गुस्सा में आ गए और एक साथ बोले कि इसको, सब ऋषियों के मुख से एक साथ आवाज़ निकल आई कि इसको तो मार ही डालो। अगर ये जिंदा रहा तो बहुत संसार को नष्ट ही कर डालेगा। अब और तो और इस व्यक्ति में इतनी हिम्मत हो गई कि ये भगवान विष्णु का ही अपमान कर रहा है। बोला मैं विष्णु से बड़ा हूँ, मुझे पहली आहुति दो, मैं ही सब कुछ हूँ। बोले इसको तो नष्ट करो। बोले इससे बढ़कर दुष्ट और कोई नहीं हो सकता। तो ब्राह्मणों ने कहा कि इसको मार डालो। तो ब्राह्मणों ने एक मंत्र बोला और उसको मार डाला, मंत्र पढ़ के मार डाला एक शब्द से। तो मर गया बेचारा। अब जब ऋषि जो लोग चले गए तो सुनीता आई अपने पुत्र के पास, शोकाकुल थी, रो रही थी।
उसने उसकी शव को, डेड बॉडी को बचाए रखने के लिए उस पर कई तरह की औषधियों का तो उसने कई तरह की औषधियों का लेप वगैरह करवाया सुरक्षित रखने के लिए, उसकी बॉडी को मंत्र वगैरह का पाठ करवाया। कुछ समय के बाद ऋषिगण आए सरस्वती नदी में स्नान करके और इकट्ठे हुए। फिर मीटिंग हुई। मीटिंग तो हो रही थी भाई, अब तो राजा भी नहीं है, प्रजा की स्थिति ऐसी हो गई है ना। अब क्या होगा, बिना राजा के चारों ओर उत्पात मच जाएगा, आतंक फैल जाएगा, कौन कंट्रोल करेगा। तो डाकू लोग तो पहले से ही एक्टिव हो गए थे जब उन्हें पता चला कि राजा मर गया है। तो ऋषि लोग समझ गए कि राजा के ना होने से कितनी बड़ी विपत्ति प्रजा के ऊपर आ गई है। तो बोले कि ऋषियों ने अभी अभी तो राजा वेण का अपने ब्रह्म तेज से वध किया था। तो सारे ऋषि लोग उनके पास खड़े हो गए। तो उनमें इन उत्पाती तत्वों को दमन करने की शक्ति भी थी। वो लोग जानते थे कि ये काम ब्राह्मण का नहीं है। अब राजा को मार सकते तो चोर चक्कों को दबाना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन एक काम ब्राह्मणों का नहीं है। लेकिन अब वो करते तो क्या करते, प्रजा का रक्षा भी करनी है। तो नागरिकों के दुखों की उपेक्षा भी वो नहीं कर सकते थे। तो ऐसा करने पर वो अपनी शक्तियां भी खो देते। ठीक है। तो इस तरीके से सारे ऋषि लोग वहाँ पे मीटिंग किए। महाराज अंग के वंश में आए जो राजा, क्योंकि वंश बहुत ही अब विख्यात था। ध्रुव महाराज स्वयंभू मनु का वंश है। और तो कुछ भी हो, पर इस वंश में जो तेज है वो तो था ही। वो तो गुण, उसने जो वेण था उसने गुण जरूर अपने नाना के ले लिए थे। तो उन्होंने उस शक्तिशाली तेज को ध्यान रखते हुए बोले कि इस वंश में सारे राजा, सारी संतानें धर्मपरायण हुई अभी तक। तो उन्होंने सोचा कि इस वंश परंपरा को, अंग, महाराजा अंग इतने धार्मिक राजा थे, इनकी इस वंश परंपरा को चलाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि उस वेण के मरे हुए शरीर को लिया और उसको मंथन किया, जंघाओं का, है ना। तो जंघाओं का जब मंथन किया तो उससे कुछ ही समय में एक व्यक्ति प्रकट हुआ जो बौना था, है ना। बौने आकार का व्यक्ति प्रकट हुआ। उसका नाम था बाहुक। तो उसका रंग बिल्कुल काला, कौवे जैसा काला, छोटा शरीर, बड़ा जबड़ा, लाल आँखें, तांबे के रंग जैसे बाल, ऐसा था। तो जैसे उसका जन्म हुआ तो उसने पूछा कि हे ऋषियों, मुनियों, आप हमें बताएं कि हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो ऋषियों ने उत्तर दिया कि सारे ऋषि लोग बोले कि तुम बैठ जाओ। निषीद, जैसे वो आज्ञा मांगा तो उसको बोले निषीद, निषीद। तो इस प्रकार उसका नाम पड़ गया निषाद, है ना। और इसी से जो है निषाद जाति का जन्म हुआ, है ना। तो जैसे ही जन्म हुआ तो इस निषाद ने, जो महाराजा वेण ने, राजा ने अपने जो पाप किए थे उनको अपने ऊपर ले लिया। और इस वजह से ये जो निषाद जाति के लोग होते हैं वो चोरी, शिकार, इस तरह के पाप कामों में लगते हैं। पर्वतों और जंगलों में इनको रहने की जगह मिली। तो अब जो है, चूंकि वेण के द्वारा किए हुए पापों को इसने, निषाद ने अपने ऊपर ले लिया, तो जो वेण का शरीर था वो अब पवित्र हो गया। ठीक है। तो फिर उसकी भुजाओं का मंथन किया गया।
तो उस भुजाओं से एक भुजा से मंथन किया तो एक पुरुष पैदा हुआ और दूसरी तरफ से किया तो एक स्त्री पैदा हुई। तो वास्तव में वो पुरुष और स्त्री कोई और नहीं थे बल्कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ही थे। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी वहाँ प्रकट हुए और उन्हीं का नाम हुआ पृथु और अर्ची, है ना। भगवान विष्णु के इस अवतार का नाम हुआ पृथु और माता लक्ष्मी जो अवतार ली उनका नाम हुआ अर्ची। ठीक है, तो इस तरीके से पृथु महाराज और अर्ची ने फिर राज्य को संभाला, उन्होंने उनका विवाह भी हुआ, सारी लीलाएं करी जैसे होती है। तो सारे साधुओं ने देखा कि अरे उनके लक्षण, तो उनको लक्षण देख के पता चल गया कि तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी तो लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए, बहुत बढ़िया हो गया अब तो उनकी स्तुति करने लगे हैं। पृथु महाराज के प्राकट्य का सब लोग उनकी स्तुति किए, उनको फिर राजा बना दिया, राज सिंहासन पे बिठाया और अनेक लोग वहाँ आए पृथु महाराज को गिफ्ट देने। कुबेर, वरुण, वायु, धर्म, इंद्र, यम, ब्रह्मा, सरस्वती, हरि, लक्ष्मी, सब लोग, शिव जी आए, दुर्गा माता, सोम, विश्वकर्मा, अग्नि, सूर्य, भूमि, सभी देवी देवता, साधु, समुद्र सब आए और सब ने, नदियाँ, चिड़ियाँ सब आईं, सब ने पृथु महाराज को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया। भगवान विष्णु के शक्त्यावेश अवतार हैं, सब लोग उनके लिए कुछ ना कुछ उपहार लेके आए, है ना। जैसे कुबेर ने एक सिंहासन दिया बढ़िया सोने का कि आप इस पे बैठिए, है ना। वरुण ने छाता दिया, छत्र जो होता है राजा के ऊपर, इस तरह से सब ने कुछ ना कुछ दिया। और इसके बाद पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को संबोधन किया, है ना। सब लोग उनका गुणगान करने लगे कि आप तो ये हैं वो हैं। तो बोले अभी तो मैंने कोई काम किया ही नहीं है, तो आप लोग मेरा गुणगान क्यों कर रहे हैं। बोले भविष्य में जब मैं कुछ लीला करूंगा, काम करूंगा तो भले आप गुणगान कर लेना, लेकिन अभी आप लोग क्यों मेरी वो कर रहे हैं। ये सारे गुण जो आप बोल रहे हैं, ये गुण तो जो है भविष्य में प्रकट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पृथु महाराज जो है राजा बन गए। तो बड़े बड़े साधु महात्मा सब लोग आए, पृथु महाराज का गुणगान किए और पृथु महाराज के कई श्लोकों में पृथु महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन यहाँ पे आता है ना। तो महाराज पृथु वास्तव में भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे और इस अवतार का एक राज करने की जो शक्ति है वही आवेशित हुई है। तो वो एक आदर्श राजा का लक्षण जो है प्रकट किए। तो जैसे मैंने बताया कि भागवतम में हर चीज़ का वर्णन आता है। अभी आपने कर्दम देवहूति के अध्याय में देखा कि एक आदर्श पति पत्नी का जीवन कैसा होता है, गृहस्थ का, वो बताया गया। फिर पारिवारिक जीवन की कथा, है ना, सती और शिव जी की उधर पे हमने सीखा। फिर ध्रुव महाराज के से डिटर्मिनेशन सीखा, है ना। भक्ति में किस तरीके से अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, सुनीति ने अपने बच्चे को भक्ति में लगाया। अब यहाँ पर जो है पृथु महाराज की कथा में एक राजा की क्या जिम्मेदारी होती है। एक राजा, प्रजा का जो लीडर होता है, वो कैसा होना चाहिए। अगर आप इन सब शिक्षाओं को पढ़ के समझ गए, विस्तार से अगर आपने समझा, और अगर इन शिक्षाओं पर एक राजा, जैसे आज के समय में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सरकार होती है, तो अगर वो इन भागवतम की दी हुई इन सिद्धांतों को अपनाए तो वो सरकार प्रजा के लिए सबसे उत्तम सरकार होगी, है कि नहीं। तो इस तरीके से पृथु महाराज के बहुत गुणों का वर्णन है। और तो फिर 17वें अध्याय में महाराज पृथु के आगे लीला का वर्णन आता है कि कुछ लोगों ने आके और महाराज पृथु से एक चीज़ की विनती करी, कंप्लेन किया। महाराज पृथु जो है सूर्य के समान शक्तिशाली थे,
जिस प्रकार सूर्यदेव प्रत्येक व्यक्ति को अपना प्रकाश प्रदान करते हैं, उसी प्रकार महाराज पृथु समान रूप से हर व्यक्ति पर कृपा बरसाते थे। सूर्यदेव वर्ष के 8 महीने जिस प्रकार धरती से जल सोखते हैं और वर्षा ऋतु में उस जल की वर्षा कर देते हैं, उसी प्रकार महाराज पृथु अपनी प्रजा से टैक्स लेते थे और उस टैक्स से प्रजा का कल्याण करते थे। राजा का काम ये होता है, सरकार टैक्स लेती है लेकिन उस टैक्स को सरकार को प्रजा के कल्याण में लगाना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने ही कल्याण में लगा लेते हैं, है कि नहीं। तो महाराज पृथु के इस तरह से गुणगान हुआ। तो उसके बाद महाराज पृथु के राजा बनने से पहले क्या हुआ था कि राज्य में पड़ा था अकाल, बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और अन्न के कमी के कारण से सारी प्रजा दुर्बल क्षीणकाय हो गई थी। तो राज्याभिषेक के समय सब लोग प्रसन्न थे, सब बढ़िया हो रहा था। तो लोग वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने सोचा ये सही समय है राजा पृथु को बताने का अपनी समस्या। तो उन्होंने बताया कि महाराज, जिस प्रकार वृक्ष के खोखले तने में आग लग जाए तो अंदर, है ना, कोई वृक्ष होता है ना अंदर से खोखला हो जाता, बड़े पुराने, उसमें अंदर आग जला दी जाए तो वो आग अंदर अंदर जल के उस वृक्ष को पूरा सूखा डालती है। इसी प्रकार अगर पेट में खाना न जाए, जठराग्नि क्षीण होती जाए, अगर पेट में जैसे खाना ना खाएं तो जठराग्नि जो होती है वो आदमी को अंदर ही अंदर क्षीण कर देती है, कमज़ोर कर देती है ना। अगर वो खाना ना खाए कमज़ोर होता चला जाएगा। तो आप तो सारी प्रजा का कल्याण करने वाले हैं, शरण में आए हुए को आश्रय देने वाले हैं, तो आप हमारे रक्षा करें, कर्तव्यों का निर्धारण करें और अन्न के लिए हम अकाल पड़ा है, खाना नहीं है, भूख लगी रही है सभी को, तो सबकी भूख क्षुधा को शांत कीजिए, नहीं तो ये भूख से सारे लोग मर जाएंगे। इतना बड़ा अकाल पड़ा है। क्योंकि राजा वेण जो था, आगे वर्णन आएगा कि अकाल क्यों पड़ा था, है ना। तो इस तरह से सारे नागरिकों का दुख सुन के महाराजा पृथु बहुत दुखी हुए और उन्होंने मन में विचार किया कि क्या हो सकता है। तो इस समस्या का मूल कारण समझने के लिए उन्होंने काफ़ी देर चिंतन किया और वे समझे कि जो खाद्य पदार्थ, अन्न, दाल, सब्जियां, ये सब इसलिए कम हो गई हैं क्योंकि लोग जो है कामचोर हो गए। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले सोचा कि ऐसा तो नहीं कि लोग काम ही ना कर रहे हो, भाई जब आप काम करोगे तभी तो धरती से अन्न पैदा होगा। तो उन्होंने देखा कि नहीं, लोग तो सही है, लोग तो जो है कामचोर नहीं है, अपनी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं ये तो प्रजा के। तो उन्होंने फिर क्या कारण हो सकता है भाई, क्यों नहीं अन्न पैदा हो रहा है। तो फिर उनको ये कारण समझ में आया कि वास्तव में जो है भूमि, धरती माता जो है अन्न नहीं दे रही है। उसने, धरती माता ने अन्न को अपने अंदर दबा लिया है जानबूझ के। कोई कितनी मेहनत करे पर धरती अन्न नहीं दे रही है। ऐसा हो जाता है ना, कई बार लोग खूब मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, लेकिन पैदावार कम होती है ना। किसान लोग खूब मेहनत करते हैं लेकिन पैदावार बहुत कम होती है, क्योंकि धरती देती नहीं है। धरती के अंदर सब कुछ है ना, धरती देगी ही नहीं तो कहाँ से निकलेगा। खूब मेहनत करो तो धरती नहीं देती। तो धरती क्यों नहीं देती, मेहनत करने के बावजूद भी धरती क्यों नहीं देती? क्योंकि जब पाप बढ़ जाता है जिस धरती पे, तो उससे धरती नाराज होती है उन लोगों से। तो खूब मेहनत भी करें लेकिन धरती उनको पर्याप्त खाना नहीं देगी। तो उसी वजह से लोग कहते हैं सूखा पड़ गया। पाप बढ़ा ना तो धरती दुखी हुई, तो धरती ने वो चीज़ें अपने अंदर खींच ली। अगर पुण्य रहेगा, भक्ति करेंगे लोग, तो धरती अपने आप देती है, ये भी है ना। अगर किसी जगह के लोग अच्छे धार्मिक लोग हों तो धरती उनको भर भर के अपने आप देगी। धरती ऐसा नहीं है कि खाली गाना में, एक फिल्म का गाना था ना, मेरे देश की धरती सोना उगली, तो वो ऐसा नहीं है कि वो
ऐसे कुछ वास्तव में ऐसा हो सकता था। पहले जो है धरती से तो सब निकलता है, सोना पत्थर जितनी अब बहुमूल्य चीजें धरती से निकलती हैं। तो अगर लोग धार्मिक है, पहले के लोगों को सोना खोदना नहीं पड़ता था। गोल्ड माइंस नहीं होती थी। पहली गोल्ड माइंस तो अभी रिसेंटली बनी है, कुछ 100-150 साल 200 साल पहले बनी होगी, है ना। लेकिन हजारों लाखों करोड़ों साल पहले तो सोना होता था ना। राजा लोग सोने के मुकुट, सोने के प्लेट में भी खाते थे, तो सोना होता था पहले। तब तो लोग जानते हैं, अगर होता ही नहीं था, अभी में खोजा गया है तो लोग कैसे जानते। स्वर्ण स्वर्ण करके तो बहुत सारी जगह शास्त्र में वर्णन है। स्वर्ण को दवाओं में भी यूज होता था, सोने की दवा बनती है, सोना को खिलाया जाता है। स्वर्ण प्राशन वो होता है, बच्चे की मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए छोटे बच्चों को सोना पिलाया जाता है। यहाँ हमारे चित्रकूट में होता है ना, स्वर्ण भस्म बना के देते हैं। तो लोग जानते थे। तो कहाँ से आता था सोना? तो लोग जंगल में जाते थे तो सोना जमीन पे मिल जाता था, पर्वतों के ऊपर सोना मिल जाता था, क्योंकि धरती प्रसन्न रहती थी तो सब दे देती थी ऐसे ही, बड़े आसानी से मिल जाता था। अन्न जल फल फूल सब मिल जाता था, है ना। काम की चीजें अपने आप मिल जाती थी। अभी भी आप देख सकते हैं जहाँ पे साधु संत रहते हैं, धार्मिक काम करते हैं। कल हम लोग यहाँ चित्रकूट में एक जंगल है, उसके अंदर गए थे। बिल्कुल घनघोर जंगल, कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं, एकदम गए उसके अंदर। वहाँ पे जानवर भी हैं, तेंदुआ और बड़े बड़े भेड़िए, भालू उस जंगल में सब है। उस जंगल में हम लोग गए तो उस जंगल में 2-3 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो घाटियाँ हैं ऐसे बड़ी बड़ी, है ना, जैसे चंबल की घाटी में अगर आप लोग जानते हो, तो उस घाटियों के बीच में घुस घुस के जाना पड़ता है। जब उसके अंदर जाएंगे तो नदी मिलेगी, एक छोटी सी नदी है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी नदी के किनारे इतना सुंदर कल 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 पानी की आवाज आ रही है, बिल्कुल साफ पानी। नदी में नीचे तक आप देख सकते हैं क्या है, 8-10 फीट गहरा है नदी, लेकिन उसमें नीचे तक आप देख सकते हैं क्या क्या है नदी में। तलहटी पूरी दिख रही, इतना साफ पानी, बिल्कुल मिनरल वाटर। उस पानी का टेस्ट बिल्कुल ही अलग है। और उसके किनारे पूरे में साधु लोग रहते हैं, कुटिया बना के, झोपड़ियों में रह रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे से घर बना के मिट्टी के, उसमें कई साधु रह रहे हैं। 60-70 साधु वहाँ रहते हैं। उन्होंने बताया कि अंदर और जंगल में जाएंगे तो वहाँ भी 100-125 साधु अंदर रहते हैं। ऐसे कई जगह अंदर अंदर ऐसे आश्रम हैं अभी भी। तो ये 60-70 साधु वहाँ रहते हैं, अलग अलग कुटिया बना के। कुछ लोगों से हम मिल के भी आए कल। तो हम लोगों ने खाना वाना कहाँ से आता है, बोले सब यहीं मिल जाता है जंगल में। अभी भी ऐसा हो रहा है, कल ही हम देख के आए। वहाँ जंगल में आप जाएंगे तो लोग रह रहे हैं, साधु रह रहे हैं, स्ट्रांग हैं, है ना। उनको ठंड वंड नहीं लगती, ऐसे खुले बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे, है ना। हमारे साथ कुछ लोग थे, उनमें छोटी बच्ची थी, वो कहती रही इन लोगों को ठंड नहीं लग रही क्या? तो ठंड वंड क्या होता है, इतने स्ट्रांग हो गए हैं वो, है ना। वहीं रहते हैं, वहाँ कोई बिजली नहीं है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना। जब सूर्य अस्त हो जाता है शाम को तो वो लोग अपना सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं 2 बजे, नदी में स्नान करते हैं। वहाँ कोई गीजर हीटर कूलर एसी कुछ नहीं है, कोई वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई वहाँ तक जाने के लिए रोड नहीं है, सब वहीं पे दवाएं मिल जाती हैं, वहीं सब हो जाता है। आते नहीं वो कभी इधर शहर साइड, कभी कभी आना हो तो पैदल आ जाते हैं परिक्रमा करने या धाम में दर्शन करने, नहीं तो वहीं रहते हैं। वहीं पर उनको खाने की व्यवस्था है, सब उनको वहाँ से मिल रहा है ना। तो धरती देती है, प्रकृति सब दे देती है, भगवान सब अरेंजमेंट कर देते हैं। जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उनके लिए भगवान सब अरेंजमेंट कर देते हैं। तो लोग हैं लाइव, हम लोग ऐसे नहीं खाली यहाँ लिखा है इसलिए बताते हैं, हम लोग देख क्या है, रह रहे हैं वो लोग, है ना। और वो बहुत प्रसन्न हैं। हम लोग जाते हैं बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के घर में, लोग बुलाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, या किसी मीटिंग में बुलाते हैं, किसी से कुछ काम है तो मिलने जाते हैं, तो वो लोग परेशान रहते हैं।
वो लोग यही बात करते हैं, अरे मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा कर लिया, अरे ये सामने वाला बिजनेस मेरा कंपटीटर हो गया है, मेरे को ये लोग बिजनेस में लॉस हो रहा है, मेरी पत्नी सही नहीं है, मेरे बच्चे मुझे गाली देते हैं, अरे दुनिया भर की टेंशन, रोते रहते। पैसा उनके पास बहुत है, लेकिन ये साधु लोग, मतलब ये जो पैसे वाले लोग होते हैं, हमेशा उनके माथे पे टेंशन रहती है, कुछ चिंता रहती है, क्या होगा। लेकिन साधु लोग वहाँ रहते जंगल में, हम लोग कल गए देखने, वो बड़े प्रसन्न है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रसन्न है, उनका फेस चमक रहा था, शाइनिंग आ रही है, तो बड़े प्रसन्न है। एक साधु है वहाँ पे, 35 साल से अन्न नहीं खाया, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सीरियसली, जिसको विश्वास ना हो आइए हम आपको मिलवाते हैं। 35 साल से उन्होंने अन्न नहीं खाया है, फल फूल खाते हैं, आलू खा लिया, कोई फल खा लिया, मतलब जो हम लोग एकादशी के दिन खाते हैं वही, वो 35 साल से एकादशी चल रही उनकी रोज, 35 साल हो गए, 35 ईयर्स, है ना, अन्न नहीं खाते, फलाहार। तो ऐसे लोग हैं और प्रसन्न हैं और पावरफुल हैं, अपना काम सारा खुद करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सब करते हैं, वहाँ पर पूरा साफ सफाई रखते हैं, आश्रम में व्यवस्था है ना। कोई जाता है मिलने तो खुद उसके लिए आप बिछाते हैं, आसन बिठाते हैं, उसको पानी पीते खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, बढ़िया गुड़ खिलाया हम लोगों को, है ना। एक साधु ने हमको केले खिलाए, है ना, एक साधु ने तो बढ़िया लड्डू बना के रखे हुए थे, वो भी खिलाए। उन लोग बढ़िया प्रसन्न है, उनको कुछ नहीं पता, टेंशन नहीं, वहीं नदी में अपना स्नान करते हैं, वहीं रहते हैं, जंगल में भजन करते हैं, मस्त बिंदास, उनका लाइफ सेट है। तो अगर जो लोग धर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको धरती प्रकृति सब अपने आप देती है, और जो लोग पाप कर्म करते हैं और सोचते हैं कि हम पाप करते रहेंगे कुछ नहीं होगा और खूब और मेहनत करके पैसा कमा लेंगे, वो लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी वो सुखी नहीं हो पाते, धरती उनको देती नहीं है ना। देखे नहीं आजकल लोग परेशान रहते कि हम खूब खेती करते हैं पर हमारे यहाँ पैदा ही नहीं होता, पैदावार नहीं है। क्यों नहीं है? आप पाप कर रहे, है ना, पाप करोगे तो कैसे पैदावार होगी, है ना। तो इसलिए भक्ति करनी चाहिए। लोग ज़मीन खरीदते हैं खेती करने के लिए, ज़मीन खरीदते ही जैसे उनका रजिस्ट्री हो जाता है, फाइनल हो जाता है, उस ज़मीन पे सबसे पहला काम क्या करते हैं, बलि चढ़ा देते हैं, मुर्गा काट देते हैं। तो उसको पहले ही तुमने हत्या कर दी, पहले ही पाप कर लिया, तो उस ज़मीन से क्या पैदा होगा। लोगों ने घर बनाया, पहले उस पर मुर्गा काट दिया, तो उस घर में ही तुमने पहले हत्या कर दी, तो वहाँ तो हत्या ही होंगी, मरेंगे ही लोग, है, अशांति होगी, लड़ाई झगड़े होंगे। क्यों? शुरुआत ही तुमने मार काट से करी है। भजन से करते, कथा श्रवण कीर्तन से करते तो शांति रहती घर में, है कि नहीं। तो इस तरीके से धरती नाराज थी तो उसने कुछ नहीं दिया, तो सारे लोग भूख से मर रहे थे, पाप बढ़ गया था। राजा ही पाप कर रहा था ना, वेण इतना पाप कर रहा था, धरती नाराज थी। क्योंकि राजा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो भी हो, राजा हो, घर में घर का मुखिया हो, मेन व्यक्ति, उसका पाप सबसे खतरनाक है ना। तो पृथु महाराज को नहीं पता था। पृथु महाराज ने देखा कि कुछ ना कुछ तो बात है कि धरती अन्न नहीं दे रही है, तो नाराज हो गए धरती। उनको नहीं पता था कि रीज़न क्या है, क्यों नहीं दे रही है, लेकिन उनको लगा कि हाँ भाई धरती अन्न नहीं दे रही है, तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मन में सोचा, धनुष उठाया और धनुष पे एक बाण चढ़ा दिया पावरफुल, धरती को मारने के लिए। तो जब धरती ने देखा कि महाराज पृथु तो उनका वध करने के लिए तैयार हो गए, तो वो धरती जो है, भूमि बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गई, कांपने लगी। तुरंत वो एक गाय का रूप धारण की और दौड़ने लगी, और पृथु महाराज उसका पीछा करने लगे, और क्रोध बढ़ गया। सूर्य के समान पृथु महाराज की आंखें चमकने लगीं और उसके पीछे दौड़ने लगे। धनुष पे बाण चढ़ा के पृथु महाराज उस गाय रूपी भूमि देवी का पीछा करते रहे, और वो अपनी रक्षा के लिए सब जगह दौड़ी, आकाश में, अंतरिक्ष में, सब जगह गई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पृथु महाराज से बचने का कोई उपाय नहीं है, तो वो
सरेंडर करके वहाँ रुक गई, निसहाय होके, और पृथु महाराज से भीख मांगने लगी। महाराज, आप अपनी शरण में आए प्राणियों पर सदैव दया करते हैं, दयालु होते हैं, कृपया मुझ पर भी दया करें। मैं आपके शरण में आई हूँ, मुझ पर दया करके मुझे छोड़ दीजिए। मैंने तो कोई पाप नहीं किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरा वध क्यों करना चाहते हैं। आप तो धर्म के ज्ञाता हैं। तो वो वैसे भी वो गाय के रूप में बन के गई थी, क्योंकि एक तो कहती है कि आप तो धर्म जानते हैं और इतने गुस्सा क्यों हैं। मैं वैसे ही तो मैं स्त्री हूँ, अबला हूँ, तो एक अबला स्त्री का वध करने के लिए आप कैसे तैयार हो गए। ऊपर से उसने गाय का रूप बनाया था, तो उसने सोचा गाय का रूप बनाएंगे, भूमि देवी ने सोचा तो गाय को शायद ना मारें, गाय के ऊपर ना वार करें। लेकिन पृथु महाराज तो बहुत गुस्सा में थे। तो भूमि देवी बोली कि आप तो धर्म जानते हैं, अबला स्त्री पर आप इतने गुस्सा क्यों हो रहे हैं। आप जानते हैं कि धर्म के अनुसार अगर कोई स्त्री से कुछ पाप भी हो जाए तो उसे किसी व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार नहीं होता। फिर भी आप जैसे महापुरुष जो कि हमेशा दीन दुखियों पर दयालु रहता है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो बोले महाराज, भूमि देवी बोली कि हे महाराज, मैं उस शक्तिशाली नौका के समान हूँ जिस पर अन्य समस्त प्राणी निवास करते हैं। यदि आप मेरा वध कर देंगे तो फिर आप किस प्रकार अपनी प्रजा को बचाएंगे, क्योंकि जब मेरा वध कर देंगे तो सारी प्रजा तो गर्भोदक सागर में गिर जाएगी, तो आप फिर कैसे बचाएंगे। महाराज पृथु ने उत्तर दिया, बोले कि हे भूमि, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। एक देवी के रूप में तुमने अपना यज्ञ भाग तो स्वीकार किया, लेकिन बदले में तुमने पर्याप्त अन्न उत्पन्न नहीं किया। तुम लोगों को अन्न नहीं दे रही हो। यदि तुम प्रतिदिन प्रचुर मात्रा में घास खा रही हो, फिर हमें प्रदान करने के लिए तुम्हारे थनों में दूध क्यों नहीं है। गाय के रूप में आई थी, अगर तुम घास खा रही हो तो दूध क्यों नहीं दे रही भाई, है। तो तुम इस सब से अनजान नहीं हो और तुमने जानबूझ के अपराध किया है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु होनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए मेरी आज्ञा होते हुए भी तुमने अन्य औषधियों के बीज जो तुम्हें ब्रह्मा जी ने दिए थे उनको तुमने छिपा लिया है, और इसलिए अब मैं तुम्हारा वध कर दूंगा अपने बाणों से, और तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उससे फिर इस प्रजा की भूख मिटाऊंगा। बोले तुमने, पृथ्वी के अंदर ही अन्न है, सारे बीज अन्न के और दवाइयों के औषधियों के बीज ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को ही दिए हैं, भूमि को, तो भूमि के अंदर हैं वो। तो भूमि को अगर प्रसन्न रखते हैं तो भूमि सब देती है, दवाएं भी देती है, अन्न सब देती है। तो बोले कि जिस व्यक्ति के हृदय में अन्यों के लिए, दूसरों के लिए करुणा नहीं है, जो केवल अपने सुख एवं पोषण का ध्यान रखता है, ऐसा क्रूर व्यक्ति चाहे पुरुष हो, स्त्री हो या नपुंसक हो, राजा द्वारा मृत्युदंड के योग्य है। उसको मृत्युदंड, राजा मृत्युदंड दे सकता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो। तुम्हें अपने ऊपर बहुत गर्व हो गया है, इसलिए मैं अन्न के दानों के समान तुम्हें छोटा छोटा काट दूंगा और अपनी योग शक्ति के बल पर अपनी संपूर्ण प्रजा का पोषण करूंगा। अपने क्रोध के कारण महाराज पृथु बिल्कुल यमराज जैसे दिख रहे थे। धरती तो और उनके डर से बिल्कुल कांपने लगी और उनसे बोली, विनती करते हुए, याचना करते हुए बोली कि हे स्वामी, मैं आपके इस विशाल काय विराट शरीर का एक अंग हूँ। आपने समस्त प्राणियों को धारण करने के लिए मेरी उत्पत्ति की है, परंतु अब आप स्वयं मेरा वध करना चाहते हैं। इसे देखकर मैं दुविधा में हूँ। अभी कुछ समय पहले, भूमि बोली, अभी कुछ समय पहले आपने वराह रूप धारण करके मेरी रक्षा करी थी, मुझे गर्भोदक सागर से निकाला था, और इसी वजह से आपका नाम धराधर हो गया, भूमिधर, धराधर। परंतु आज आप अपने इस तीक्ष्ण बाणों से मेरा वध करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपके इन कामों को देख के भ्रमित हूँ। लेकिन पृथ्वी की, भूमि की बात सुन के जो है महाराज पृथु को शांत नहीं हुए, क्रोध उनका कम नहीं हुआ, बिल्कुल कांप रहे थे गुस्से में। तो धरती को लगा कि तो शांति नहीं हो रही, तो बोले हे नाथ, कृपया आप अपने गुस्सा को, क्रोध को शांत करके मेरी विनती सुने, मेरी बात पे ध्यान दें। जिस प्रकार बोले कि
भगवान आप तो सबकी सुनते हैं, आप मेरी बात को थोड़ा गुस्सा थोड़ा कम करके मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुने कि जिस प्रकार मधुमक्खी प्रत्येक फूल से शहद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी किसी भी स्रोत से ज्ञान मिले तो स्वीकार कर लेता है। कई बार जो लोग मूर्ख होते हैं वो नहीं इस बात को समझ पाते। जैसे अगर आपका दुश्मन भी कोई ढंग की बात बोल रहा है, फायदे की बात, तो उसे सीख लेना चाहिए। अगर किसी गंदगी में सोना पड़ा है तो उसे उठाने में क्या दिक्कत है, धुल लो बस। मान लो आप कहीं जा रहे, रास्ते में गंदगी पड़ी है, उस गंदगी में एक सोने की अंगूठी पड़ी है, क्या दिक्कत है, उठा के धुल के पहन लो, सोना है ना। तो कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अच्छी बात कहीं से भी मिले तो उसे मान लेना चाहिए, उससे सीख लेना चाहिए। ज्ञान की बात, ज्ञान स्वीकार करने में क्या दिक्कत है, कहीं से भी मिले। तो कई लोग नहीं समझ पाते, है ना। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तलवार इंपॉर्टेंट है, कवर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ज्ञान इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग सोचते कि अरे ये व्यक्ति तो ऐसा है वैसा है, तो उसकी ज्ञान की बात अगर कुछ बता रहा है तो नहीं समझ पाते। तो ज्ञान की बात कहीं से भी मिले बुद्धिमान व्यक्ति को स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो भूमि बोली, भूमि देवी कहती हैं कि हे महाराज, ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित बीज, कंदमूल, औषधियाँ, अन्न आदि का उपयोग जो है, ये जो ब्रह्मा जी ने अन्न दिया है, औषधियाँ दी हैं, इन सब को अधर्मी लोग उपयोग कर रहे थे। पापी लोग, अधर्मी लोग इसका उपयोग कर रहे थे। वो इन सब चीज़ों को यज्ञ में उपयोग करने के बजाय अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे थे। ये सब चीज़ें, अन्न, जल, औषधियाँ, ये सब यज्ञ में भगवान की प्रसन्नता के लिए एक्चुअली में ब्रह्मा जी दिए हैं। तो लोगों को इस सबको भगवान को प्रसन्न करने में लगाना चाहिए, लेकिन लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे हैं। जैसे अन्न मिला है तो उसको भोग लगाना चाहिए कृष्ण को, लेकिन लोग खुद ही खा जाते हैं, भगवान को भोग तो लगाते नहीं है ना। तो ये सब अधर्मी लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे थे। और ऐसे लोग जो भगवान को भोग नहीं लगाते थे, अन्न तो मेरे से लेते थे लेकिन भगवान को भोग नहीं लगाते थे, खुद खा लेते थे। तो ऐसे लोगों को दंड देने वाला राजा भी नहीं था, कोई ढंग का राजा ही नहीं था। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने इन सब अन्न, औषधियों, सब चीज़ों को छिपा लिया, अपने ही पेट में अंदर छिपा लिया। और अब चूंकि बहुत लंबा समय हो गया है, वो सब चीज़ें मेरे पेट में दबे रहने के कारण, लंबे समय से दबे रहने के कारण अब वो जो है क्षीण हो गए हैं। तो आप जो है शास्त्रों में और ऋषि मुनियों ने जो उचित विधि बताई है उससे आप प्राप्त कर लें। उस शक्ति को, प्रजनन शक्ति को आप पुनः जागृत कर सकते हैं। आपको करना होगा। हे महाबाहु, हे राजन, हे महाबाहु, यदि आप अपनी प्रजा को प्रचुर मात्रा में अन्न एवं खाद्य पदार्थ देने के इच्छुक हैं तो आपको, अब चूंकि भूमि देवी एक गाय के रूप में थी, तो बोले आपको एक बछड़े, एक पात्र और एक ग्वाले की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे गाय से अगर कुछ चाहिए दूध तो दोहना पड़ेगा, दूध दोहने के लिए बछड़ा चाहिए, क्योंकि जब गाय बछड़े को देखती तभी दूध देती है ना। बिना बछड़े को देखे पहले बछड़ा दूध पीता है थोड़ा, तब गाय रेडी होती है दूध देने के लिए। तो बोले एक बछड़े की व्यवस्था करें, फिर एक पात्र चाहिए जिसमें दूध रखेंगे, और एक ग्वाला चाहिए जो दूध दोहेगा। अपने बछड़े के प्रति स्नेह उत्पन्न होने के कारण मैं जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगी। फिर आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि आप मेरी सतह को समतल बना देंगे तो उस मैदानी भागों में अधिक जल ठहरेगा, और कम वर्षा होने पर भी मैं अधिक अन्न पैदा करूंगी। अगर आप इस भूमि को समतल कर देंगे तो वहाँ पे पानी ज़्यादा रुकेगा और कम वर्षा होगी तब भी ज़्यादा अन्न पैदा होगा। कौन बोला? भूमि देवी बोली। तो ऐसा सुन के महाराज पृथु शांत हो गए। उन्होंने भूमि देवी के इस आइडिया को स्वीकार कर लिया। आइडिया अच्छा था, कहीं से भी आए, इससे क्या, अच्छा आइडिया है तो ले लो।
तो उन्होंने फिर क्या किया, स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और अपनी अंजलि को पात्र बनाते हुए गाय रूपी पृथ्वी से औषधियों और अन्न को दोह लिया भूमि से। और फिर महाराज पृथु का अनुगमन करते हुए और जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने भी अपनी जरूरत की चीजें भूमि से दोहन कर ली। ठीक है, तो सबका वर्णन यहाँ पे आता है। तो बृहस्पति, ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और इंद्रियों को पात्र, इस प्रकार उन्होंने भूमि का दोहन किया और प्रत्येक प्राणी के मन, वाणी तथा श्रवण इंद्रियों को पात्र बनाने के लिए समस्त प्रकार का वैदिक ज्ञान प्राप्त किया। वैदिक ज्ञान भूमि से। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया और एक स्वर्णिम पात्र में दोहन करते हुए भूमि से सोमरस प्राप्त किया। सोमरस, सोमरस को पीने से देवगण शारीरिक, ऐन्द्रिक तथा मानसिक बल प्राप्त करके अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं। दैत्यों ने प्रहलाद को बछड़ा बनाया और एक लोहे के पात्र में भूमि को धोते हुए विभिन्न प्रकार की मदिरा प्राप्त की। उनको तो राक्षसों को दारू चाहिए थी तो दारू ले ली। भूमि से सब मिलता है। गंधर्व अप्सराओं ने विश्वासु को बछड़ा बनाया और एक कमल के पुष्प के पात्र में भूमि का दोहन करते हुए मधुर संगीत, स्वर्गीय सुंदरता रूपी दूध प्राप्त किया। ये सब मधुर संगीत, ये सब भूमि से प्राप्त कर लिया। जिसको जैसा स्वभाव वैसी चीजें भूमि से उन्होंने ली। पितृलोक के निवासियों ने अर्यमा को बछड़ा बनाया और एक उन्हें अनपके कच्चे मिट्टी वाले बर्तन में भूमि से कव्य प्राप्त किया जो पितरों का भोजन होता है। उसके बाद सिद्धों ने, विद्याधरों ने महान ऋषि कपिल को बछड़ा बनाया और भूमि के दोहन द्वारा योग सिद्धियां प्राप्त की। आकाश उनका पात्र था। किम पुरुषों ने मय दानव को बछड़ा बनाया और स्वेच्छा से अप्रकट और प्रकट होने की शक्ति को दोह लिया। इसके बाद यक्षों, राक्षसों, भूतों, पिशाचों ने, ये सब क्या करते, मांस खाने के आदि होते हैं, तो इन्होंने शिव जी के रुद्र अवतार को बछड़ा बनाया और रक्त से बने पेय पदार्थों का दोहन किया। इसके बाद नरमुंडों की खोपड़ियां उन्होंने बनाई और उसमें रक्त और ये सब ब्लड, ये सब चीजें प्राप्त करी और उसको वो लोग, राक्षस लोग, उसको खाते पीते हैं। नागों ने तथा बिना फन वाले सर्पों, बिच्छुओं, इन अन्य विषैले पशुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाया और अपने बिलों को पात्र बनाते हुए भूमि से विष का दोहन किया, जहर, है ना। सबने अपने मतलब की चीज फिर भूमि से निकाली। तो चार पैर वाले पशुओं ने शिव जी के वाहन नंदी को बछड़ा बनाया और भूमि से घास का दोहन किया। घास, चार पैर वाले जानवर घास खाते हैं, तो इस घास को उन्होंने वन रूपी पात्र में रखा। मांसाहारी पशुओं ने, जो मांस खाने वाले जानवर, उन्होंने सिंह को बछड़ा बनाया और भूमि से मांस प्राप्त किया। पक्षियों ने गरुड़ को बछड़ा बनाया और भूमि से विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे, अचर पौधे एवं घास प्राप्त की। वृक्षों ने वट वृक्ष को बछड़ा बनाया और विभिन्न रसों के रूप में दूध प्राप्त किया। पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा बनाया और भूमि से अनेक प्रकार के खनिजों का दोहन किया, इसलिए पर्वतों में सब खनिज मिल जाते हैं। और पर्वत चोटियों से बने पात्र में उन्हें रखा। इस प्रकार महाराज पृथु के शासन काल में भूमि ने समस्त प्राणियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की। भूमि के इस कार्य को देखकर महाराज पृथु पूरी तरीके से संतुष्ट हो गए। उनके हृदय में भूमि के प्रति पुत्री जैसा स्नेह उमड़ उठा। जैसे एक व्यक्ति अपनी बेटी से प्रेम करता है, वैसा पुत्री स्नेह उमड़ उठा। तब उन्होंने भूमि को नया नाम दिया। तो भूमि का नाम इसलिए, चूंकि उन्हें पृथु की पुत्री के रूप में स्नेह हुआ, तो पृथु से उनका नाम हो गया पृथ्वी। तो पृथ्वी शब्द आया है पृथु से, क्योंकि वो पृथु की पुत्री के रूप में उन्होंने इस तरह से स्नेह उनके अंदर आया पृथु महाराज के। तो पृथु से आया पृथ्वी। तो पृथ्वी, भूमि का नाम क्या पड़ गया, पृथ्वी। महाराज पृथु ने अपनी शक्तिशाली धनुष से पर्वतों को चकनाचूर करते हुए पृथ्वी को समतल बनाया और तत्पश्चात भूमि को विभिन्न निवासी वर्गों में विभाजित किया और तब इन विभागों को विभिन्न उद्देश्य के लिए विभिन्न लोगों को आवंटित किया गया। इस प्रकार महाराज पृथु ने नगरों, गांवों, खेत खलिहानों, खानों के क्षेत्र निर्धारित किए। तो वास्तव में आप जो देखते हैं, ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, पंजाब, हरियाणा और ये यूपी, है ना, ये जो गंगा यमुना का दोयाब का जो क्षेत्र है, ये बिल्कुल प्लेन है, इसमें पहाड़ नहीं है। ऊपर हिमालय, नीचे विंध्य और हिमालय की जो वो है पर्वत श्रृंखला, इनके बीच में प्लेन है। ये जो प्लेन किया गया है, ये पहले प्लेन नहीं था, ये महाराज पृथु ने प्लेन किया है।
और इसीलिए यहाँ पर प्लेन करके, जैसे भूमि ने, पृथ्वी ने बोला था कि आप प्लेन कर दोगे तो उस जगह में सबसे ज़्यादा खेती होगी, सबसे ज़्यादा अन्न पैदा होगा। तो आप देखिए इस जगह में सबसे ज़्यादा अन्न पैदावार होती है, ये सबसे पैदावार वाला क्षेत्र है। पंजाब, हरियाणा, किसान की बात नहीं करते ज़्यादा, ठीक है, इस समय समस्या हो जाती है। पर ये जगह जो है महाराज पृथु ने बनाई थी समतल, और इसलिए यहाँ पे खूब खेती होती है। धरती यहाँ पे खूब अन्न देती है ना। पाप करेगा तो नहीं देगी, ठीक है। तो इसके बाद महाराज पृथु का जो चरित्र यहाँ वर्णन है उसमें उनके जन्म का वर्णन आता है पहले, फिर उनके राज्याभिषेक का वर्णन, और उसके बाद ये भूमि देवी का जो प्रसंग है ये आया। इसके बाद महाराज पृथु के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रसंग और आता है महाराज पृथु के जीवन में। इंद्र के साथ जो घटना हुई, महाराज पृथु ने यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ की जो बात की, ठीक है। तो 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद मैं आपको ये कहानी बताऊंगा, ठीक है। इसमें कहानी का टाइटल है 99 इज ग्रेटर देन 100। कैसे 99 बड़ा है कि 100 बड़ा है? तो आप लोग कहेंगे 100 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे इस कहानी में सिद्ध हो जाता है कि 100 बड़ा नहीं है, 99 बड़ा है। कैसे बड़ा है उसके लिए हम लोग कहानी देखेंगे ब्रेक के बाद। ओके, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आपको आगे कहानी बताते हैं। प्रयागराज। ओके, तो ब्रेक के बाद
ओके। तो एक बार क्या हुआ कि महाराज पृथु ने जो है, जब ये भूमि देवी वाला बात हो गया, सब प्रजा प्रसन्न हो गई और उसके बाद सबके लिए घरों का निर्माण, रहने की व्यवस्था, नगर, सब कुछ उन्होंने बना दिया, है ना। ये सब 19वें अध्याय में बताया गया है, 18वें अध्याय तक। और पृथु महाराज ही वास्तव में जो है प्रॉपर तरीके से नगरों का निर्माण, जो प्लान सिटी जिसे कहते हैं आजकल की डेट में स्मार्ट सिटी, वो पृथु महाराज ने उस समय बनाई थी। ठीक है। 19वें अध्याय से आगे बात आ रही है कि पृथु महाराज ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किए, तो 100 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किए। मैंने कि स्टार्टिंग किया, पहले दूसरे ऐसे करते हुए उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञों को प्लान किया करेंगे। तो उन्होंने ब्रह्मावर्त नामक जगह को सरस्वती नदी के पूर्व दिशा, सरस्वती नदी के पास ब्रह्मावर्त नामक जगह को अपने यज्ञ करने की जगह निश्चित किया। इन यज्ञों के दौरान संपूर्ण पृथ्वी कामधेनु गाय के समान बन गई और जीवन की समस्त आवश्यकताओं की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था होने लगी। धरती भूमि अपनी तरफ से जीवन के लिए जो कुछ भी चाहिए सब कुछ प्रचुर मात्रा में देती थी, भर भर के। और समुद्र में रत्न, समुद्र से मिलते हैं रत्न, मोती, अलग अलग तरह के रत्न, और पर्वत पे मिलते थे खनिज, मिनरल्स, है ना, ये सब चीज़ें। जंगलों में मिलती थी औषधियाँ, फल फूल, इस तरह से व्यवस्था बढ़िया थी, है ना। तो उसके बाद ओके, देयर वाज सम नॉइज। तो समुद्रों में रत्न मोतियां भर भर के थे, धरती भर भर के अन्य खाद्यान्न सब देती थी, और पर्वत की चोटियों पे खूब खनिज पदार्थ, नदियों के माध्यम से सारी उपजाऊ शक्ति पूरे सब जगह फैल गई, सब बढ़िया। गाय खूब दूध देती थी, वृक्षों पे खूब शहद, फल, सब कुछ खूब मिलता था जब पृथु महाराज ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। क्योंकि जब धर्म बढ़ता है, राजा जब धार्मिक काम करता है, प्रजा जब धार्मिक काम करती है, तो बहुत सुख संपत्ति, संपदा, अन्न धन सब कुछ आता है ना। तो बढ़िया व्यवस्था थी उस समय, और यज्ञ हो रहे थे। अनेक देवता, सब मनुष्य, सब लोगों ने यथाशक्ति महाराज पृथु को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया। इसके बाद एक व्यक्ति, मतलब सब व्यक्ति प्रसन्न थे, एक व्यक्ति को छोड़ के। वो कौन था? स्वर्ग के राजा इंद्रदेव। उनको थोड़ा सहन नहीं हुआ कि राजा पृथु 100 अश्वमेध यज्ञ क्यों कर रहे हैं। इंद्र का नाम है, एक और नाम है शतक्रतु, यानी कि वो व्यक्ति जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। तो इंद्र को अब यहाँ से एक बड़ी समझने वाली, ध्यान से समझने वाली कथा स्टार्ट हो रही है, जो हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल सकती है। अगर हमने इस कथा की शिक्षा ले ली तो हमारा जीवन बहुत सुखी हो सकता है कि नहीं। तो क्या हुआ कि इंद्र जो है वो सहन नहीं कर पा रहे थे
कि पृथु महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ क्यों कर रहे हैं। इंद्र का नाम है शतक्रतु, यानी कि जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, यानी कि इंद्र ने 100 अश्वमेध किए हैं। और वैसे भी 100 अश्वमेध करने वाला इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है, ये भी बात है। तो इंद्र को महाराज पृथु जब इस तरह से अश्वमेध यज्ञ करने लगे तो इंद्र ने सोचा कि तो हमारे बराबर आ जाएंगे। तो महाराज पृथु की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि इंद्र के बराबर हो जाएं और इंद्र को हरा दें या इंद्र को उसके पद से गिरा के खुद इंद्र बन जाए, ऐसा उनका कोई इच्छा नहीं था। उनको इंद्र से कोई बुराई नहीं थी, लेकिन चूंकि इंद्र अपने आप में उसकी समस्या थी, वो दुखी हो गया, उसको द्वेष हो गया, ईर्ष्या हो गई कि ये क्यों बढ़ रहा है। तो ऐसा कई बार हमारे साथ हो सकता है कि दूसरे को देख के हमको एक जलन होने लगती है, ईर्ष्या होने लगती है दूसरों के सुख को देख के। जैसे कोई हमारे घर में मान लीजिए दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ सामान आया, हमारे लिए नहीं आया, आपकी ज़रूरत नहीं थी पर उसकी ज़रूरत थी, उसको आ गया, तो उसको देख के हमको लगना इसके क्यों, हमारे लिए क्यों नहीं लाए। कोई व्यक्ति हमारा ऑफिस में, उसको प्रमोशन मिला, हमें नहीं मिला, इसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। वो ये नहीं देखता कि हमारी योग्यता है कि नहीं है, ज़रूरत है कि नहीं है, क्या है, बस उसको मिला करके उसे दुखी होता है, उसको चिढ़ उठती है, जलन होती है, उसको क्यों, उसको क्यों, है ना। कोई क्लास में बच्चे की तारीफ कर दे टीचर, अरे 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 ये बच्चा कितना अच्छा है, तो दूसरा बच्चा उसकी तारीफ करते हैं, हमारी नहीं करते। तो वो ईर्ष्या, बस हमारे अंदर जो ईर्ष्या भरी हुई, हमको बहुत विचार करना है क्या ऐसा हमारे अंदर हो रहा है। दूसरे के लिए कुछ होता है तो हमको बुरा लगता है, कोई भी व्यक्ति हो, अच्छा बुरा हमसे मतलब नहीं, उसको कोई चीज़ मिल रही है, इससे हमें क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर हमें दिक्कत हो रही है, इसका मतलब ईर्ष्या हमारे अंदर भरी पड़ी है, और जिसके अंदर ईर्ष्या भरी है वो भक्ति नहीं कर सकता। भगवान ने गीता में कहा है, भागवतम में, है ना, निर्मत्सराणाम सताम। भागवत किसके लिए है, भागवत उसके लिए है जो ईर्ष्या से रहित है। उसको भागवत समझ में आएगी ढंग से, जो ईर्ष्या रहित हो जाएगा। तो महाराज पृथु जब इस तरह से बड़े तो इंद्र को चिढ़ उठने लगी, जलने लगा। वो जल जाते हैं लोग क्यों, तो हमको देखना चाहिए, हमको ये विचार करना चाहिए कहीं हमारे हृदय में ऐसा तो नहीं होता है कि दूसरे को कुछ मिले तो हमें बुरा लगता हो, ईर्ष्या होती हो, है ना। तो इस पे विचार करना चाहिए। इंद्र को लगा कि महाराज पृथु हमारे बराबर आ जाएंगे, तो उन्होंने 1 2 3 ऐसे करते करते 99 अश्वमेध यज्ञ कर डाले। 99 अश्वमेध यज्ञ जब हो गए, 100वां जब करने लगे, तब तो इंद्र को रहा ही नहीं गया, कह रहे अब तो ये मेरे बराबर आ जाएगा। तो इंद्र को इस बात से चिढ़ हो रही थी कि हमारे बराबर क्यों आ रहा है। महाराज पृथु को कोई दिक्कत नहीं इंद्र से, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो, बराबर आ रहे तो कौन से तुम्हारा छीन ही ले रहे हैं। वो तो इतने धार्मिक हैं, उनको क्या दिक्कत है। लेकिन ये अपने आप में परेशान हो गया कि क्या होगा, ये उनकी उन्नति देख के चिढ़ गया, जल गया, है ना। उसने क्या किया, वो आया वहां पे, अदृश्य रूप में आया, किसी को दिख नहीं रहा था, आया और यज्ञ का घोड़ा चोरी करके ले गया, आकाश मार्ग से लेके जा रहा था। तो अत्रि ऋषि ने देख लिया कि इंद्र जो है आकाश मार्ग से और घोड़ा चोरी करके ले जा रहा है, तो उन्होंने तुरंत जो है पृथु महाराज के पुत्र को सूचना बताई कि देखो 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 घोड़ा लेके जा रहा है, पकड़ो इसको। पृथु महाराज का लड़का जो था बहुत पावरफुल था, साहसी था, उठा तुरंत धनुष लेके और इंद्र का पीछा करने लगा और बोला बड़े गुस्से में, रुक जाओ। और वो बेचारा इंद्र ने जब देखा कि इसने क्या किया था, इंद्र ने चुराया तो चुराया, लेकिन ड्रेस कैसा पहना था, एक साधु जैसा गेरुए रंग का ड्रेस पहन लिया था और शरीर पे भभूति मभूति लपेट ली थी, सिर पे जटाएं बांध ली थी। तो साधु के भेष में घोड़ा चुराया। तो पृथु महाराज के लड़के ने देखा कि तो साधु है, तो ये साधु सोच के, साधु की ड्रेस सोच के उस पर जो है अटैक नहीं किया। तो
इस तरीके से इंद्र ने जब देखा तो कि खतरनाक हो सकता है, तो घोड़ा छोड़ के भाग गया। तो इंद्र द्वारा जो है इस तरीके से पहले क्या हुआ कि ये तो पकड़ने वाले थे पृथु महाराज का बेटा, उसका नाम बाद में विजिताश्व हुआ क्योंकि घोड़ा जीत के लाया। तो वो उसको पकड़ने वाला था, उसने देखा कि इंद्र ने तो सब साधु आधु के कपड़े पहने हुए हैं, तो उसे साधु समझकर उसको छोड़ दिया। उसको लगा कि तो साधु है, लेकिन जब इस तरह से धोखा खा गया तो जब वो वापस लौटा तो अत्रि मुनि ने कहा कि ये इंद्र ही है, इसको मार डालो, और इसने तुम्हारे पिता के यज्ञ में इस तरह से बाधा पैदा करी है, अब ये इसका पाप बढ़ गया है, अधर्मी हो चुका है, इसका मार डालो। तो फिर वो राजकुमार अपना धनुष लेके इंद्र का पीछा करने लगा। इंद्र ने देखा कि अब तो ये मार देगा, तो वो घोड़ा को छोड़ के और भाग गया, और उसने अपना जो ये बनावटी भेष रखा था वो भी छोड़ दिया। तो जब ऋषियों ने देखा कि राजकुमार जो है यज्ञ का घोड़ा लेके लौट आया है, तो उसकी काफ़ी तारीफ करी कि इंद्र को भी डरा के तुम ले आए हो घोड़ा, और उसका नाम रख दिया विजिताश्व। विजिताश्व माने जैसे अश्व को विजय करके लाया, जीत के लाया। तभी इंद्र ने फिर क्या किया, अब इंद्र को तो चिढ़ उठ रही थी, मतलब जब आदमी के अंदर ईर्ष्या भर जाती है, दूसरे के उन्नति को नहीं देख पाता, तो दिन रात वो इसी में जलता है, ये क्यों बढ़ रहा है, और वो यही प्रयास करता रहता है कि मैं इसको नीचे गिराऊं, है ना। उससे कोई बात करो, वो उनको क्यों मिल रहा है। उसकी सबसे बड़ी जीवन की समस्या ये है कि वो व्यक्ति क्यों सुखी है, उस व्यक्ति को चीजें क्यों मिल रही हैं, वो व्यक्ति को सफलता क्यों मिल रही है ना, उस व्यक्ति को प्रमोशन क्यों मिल रहा है, सुख क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। वो इस बात से ही दुखी होता रहता है। तो इंद्र तो परेशान हो रहा था, है ना। तो अब उसने दूसरा तरीका अपनाया, यज्ञ के स्थान में भयानक अंधकार फैला दिया, धीरे धीरे संपूर्ण यज्ञ स्थली को जो है अंधेरे में भर दिया। सब लोग वहाँ हड़बड़ी मच गई और अंधेरा ही अंधेरा हो गया। जब वहाँ पे उसने देखा कि लोगों में खूब हड़बड़ी मच चुकी है, तो सोने की जंजीर से जो घोड़ा बंधा हुआ था उस घोड़े को खोलकर, और वो जो है क्या किया कि उसने सोने की जंजीर से घोड़ा बंधा हुआ था, तो उस बंधे हुए घोड़े को खोलकर पशु बलि के लिए उपयुक्त होने वाली लकड़ी के यंत्र के पास बांध दिया। और फिर अत्रि ने आकाश मार्ग से दौड़ते हुए इंद्र की ओर संकेत करके विजिताश्व को सचेत किया कि इस समय विजिताश्व ने देखा कि इंद्र एक अब दूसरे सन्यासी के रूप में आया था। कैसे सन्यासी के रूप में आया था, जिसके हाथ में एक दंड के एक सिरे पर मानव खोपड़ी टंगी थी, ऐसा एक साधु बन के आया, एक डंडा उसके ऊपर खोपड़ी। तो विजिताश्व ने सोचा कि फिर साधु है कोई, तो बेचारा साधु पे अटैक न करें करके थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अत्रि मुनि ने कहा ना मारो, ये साधु नहीं है, ढोंग कर रहा है। तो क्रोध पूर्वक उसने अपने धनुष को बाण चढ़ाया, और देखते ही इंद्र ने जब देखा कि ये तो फिर मारने के लिए तैयार, तो फिर घोड़ा छोड़ के भाग गया, डर जाता था वो। तो फिर इस प्रकार इंद्र ने महाराज पृथु के घोड़े को चुराने के लिए अनेक प्रयास किए, और हर बार वो किसी न किसी ढोंगी सन्यासी का छद्म वेश बना के आता था। तो इस तरीके से जो कपट भरे कार्य से इंद्र ने आडंबरी साधुओं की अनेक परंपराएं आरंभ की। तो जो ये साधु आजकल आडंबर करने वाले होते हैं ना, कोई खोपड़ी लेके घूमता है, हड्डी लेके घूमता है ना, नग्न घूमता, पता नहीं अजीब अजीब तरह के लोग होते हैं। इन सब की परंपरा स्टार्ट करने वाले कौन थे? इंद्र। ये पाखंडी साधु वाली परंपरा इंद्र ने स्टार्ट करी कि साधु वेश बना के जाओ, चोरी कर लो तो लोग तुम्हें मारेंगे नहीं, करे साधु है यार, छोड़ दो यार। तो ये आइडिया कौन लेके आया? इंद्र। व्हाट एन आइडिया सर जी, है ना। तो आइडिया इंद्र जी लेके आए।
तो नग्न घूमने वाले साधु, कपालिक साधु है ना, कपाली बाबा है ना, और तो इंद्र द्वारा अपनाए गए प्रत्येक रूप को नास्तिकवाद दर्शन का प्रतीक मानना चाहिए। सब नास्तिक लोग होते हैं। यद्यपि पाप कामों में लगे उन लोगों की, उन रूपों की बहुत प्रशंसा करते हैं लोग, जो उन्हें स्वीकार करता है वो केवल उन्हें पहनावे से धार्मिक होता है। खाली पहनावे से धार्मिक होते हैं, बाकी सब पाप कर्म करते हैं। तो वास्तव में फिर लास्ट में क्या हुआ, महाराज पृथु ने स्वयं, अब बोले बहुत हो गया, बहुत परेशान कर रहा है, खुद महाराज पृथु उठ गए, धनुष बाण लेके बोले अब इंद्र का काम खत्म करके अभी आता हूं मैं। बोले कि ये महाराज पृथु क्यों उठे, इसलिए नहीं कि वो उन्हें परेशान कर रहा था। देखिए यही फर्क होता है, दो कैरेक्टर। एक तो वो बिना बात के परेशान होके इनको परेशान कर रहा है, लेकिन महाराज पृथु इतना होने के बावजूद भी परेशान नहीं हुए। अब वो उठे क्यों, मारने के लिए, क्योंकि उन्होंने, वो तो राजा है, वो चाहते प्रजा सही रहे, लेकिन वो देखे कि इंद्र जो है ढोंगी सन्यासियों के नए नए आइडिया लेके आ रहा है, और ये आइडिया प्रजा में फैल जाएंगे तो प्रजा इन सबको अपना लेगी। तो ये तो गलत कर रहा है, प्रजा को करप्ट कर रहा है। तो इस वजह से, जो कि प्रजा का नुकसान हो रहा है, इस वजह से वो इंद्र को मारने के लिए खड़े हो गए, अपने लिए नहीं। तो दंड देना चाहते थे। तो जब पुरोहितों ने देखा कि इंद्रवध के लिए पृथु महाराज तत्पर हो गए हैं, तो उन्होंने उनसे कहा कि महाराज आप इस तरह से यज्ञ का व्रत लिए हैं तो इंद्र का वध न करें, लेकिन आप टेंशन भी न लें। शास्त्रों के अनुसार केवल यज्ञ में केवल पशुओं की ही बलि का प्रावधान है। आपके यज्ञ में विघ्न डालने का प्रयास करके इंद्र ने स्वयं, चूंकि इंद्र आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा है, इसलिए उसने अपनी शक्तियों को छीन कर लिया है। तो हम ऐसा करते हैं, आप टेंशन मत लो, हम एक काम करते हैं, हम एक विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हैं और इंद्र को यहीं खींच लेते हैं और इसी यज्ञ की अग्नि में उसको भस्म कर देंगे। ले, ब्राह्मण लोग बहुत भस्म करते हैं, बहुत पावर होती है इनके पास, मंत्र मंत्र पढ़ के कुछ भी कर सकते हैं। तो ले आप टेंशन क्यों ले, आप कहाँ जाओगे उसको पकड़ने, फिर मारोगे, हम यहीं ऐसा मंत्र पढ़ेंगे खिंचा चला आएगा और इसी यज्ञ में भस्म हो जाएगा इंद्र। अरे बाप रे बाप। तो बोले सही आइडिया है। तो पुरोहित लोग अत्यंत क्रोधित होके इंद्र का आह्वान करने लगे। तो जैसे ही वो इंद्र को भस्म करने के लिए, इंद्र का आह्वान करने के लिए आहुति देने ही जा रहे थे कि वहां क्या हुआ, वहां आ गए ब्रह्मा जी। अब देखिए नया काम, वहां प्रकट हो गए ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी बोले कि हे ब्राह्मणों, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। अब आप सोच, मतलब एक थोड़ा अजीब सी कहानी है ये भागवतम की, लेकिन इसमें शिक्षा बहुत बड़ी है। अब आपने इतनी कहानी सुनी, अब ब्रह्मा जी आ गए इस लड़ाई का निपटारा करवाने के लिए, है ना। उन्होंने देखा कि इंद्र को तो मार ही डालेंगे। अब यहाँ गलती किसकी, भाई पृथ्वी महाराज तो इंद्र से कोई चिढ़ नहीं रखते थे ना, उसको परेशान करने के लिए उन्होंने 100 यज्ञ किए, कर रहे थे, 100 महायज्ञ चल रहा था। गलती कौन कर रहा है, इंद्र। बिना मतलब क्यों भाई, एक व्यक्ति अपना काम कर रहा है, उसको प्रमोशन मिल रही है, आगे बढ़ रहा है, उसकी घर की बिल्डिंग बढ़ रही है, उसकी गाड़ी का मॉडल बढ़ रहा है, ठीक है, आप क्या दिक्कत है, आप जो कर रहे हो उसको आपको मिल रहा है, लेकिन आप उसके वो ना बढ़े, आप अपने बढ़ने के लिए प्रयास नहीं कर रहे, उसको नीचा करने के लिए प्रयास कर रहे हो। क्यों कर रहे भाई। तो इंद्र ने वही काम करा। तो अब गलती किसकी है, इंद्र की। तो मना किसको करना चाहिए, इंद्र को। तो ब्रह्मा जी आ गए बीच बचाव करवाने। तो बोले कि ब्राह्मणों आप लोग ध्यान दो, ध्यान रखो, ध्यान रखना चाहिए कि इंद्र जो है भगवान विष्णु के सर्वाधिक शक्तिशाली सहयोगियों में से एक है। भगवान विष्णु के द्वारा की दी गई सेवाओं में भगवान विष्णु ने सबको एक एक डिपार्टमेंट दिया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट इंद्र को ही दिया है। आप इस यज्ञ के माध्यम से देवताओं को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। यज्ञ तो देवताओं की संतुष्टि के लिए करते हैं, लेकिन सब देवता इंद्र के ही अंश हैं। तो फिर आप इसमें जो यज्ञ देवताओं की संतुष्टि के लिए करा जा रहा था, उसमें आप इंद्र को ही आहुति में डाल दोगे तो भैया होगा क्या। कैसे सोच सकते हो इंद्र को ही मारने का। महाराज पृथु के यज्ञ में
विघ्न डालने के अपने प्रयासों में इंद्र ने अनेक अनेक ढोंगी सन्यासियों के वर्गों को उत्पन्न कर दिया है। भविष्य में ये सब धर्म के सच्चे पथ का खंडन करेंगे। ये लोग जो सच्चा धर्म है उसको ये लोग नहीं बताएंगे, ये अपने अपनी खंडन करेंगे, दूसरी बातें बताएंगे। जितना तुम इंद्र का विरोध करोगे उतना अधिक वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके इन ढोंगियों की संख्या को बढ़ाता जाएगा। बोले कि देखो ये व्यक्ति इस समय इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है एक तरीके से, तो जितना आप इसका विरोध करोगे उतना ये ढोंगी ये अपने गलत काम करता जाएगा, अनेक अनेक नए नए ढोंगी साधुओं को बनाता जाएगा। तो इसलिए हे ब्राह्मणों, मेरा ये निवेदन है कि महाराज पृथु के इस 100वें यज्ञ को यहीं रोक दिया जाए और उन्हें 99 में ही संतुष्ट रहने दो। मतलब अजीब बात है, गलती वो कर रहा है, इनको कह रहे तुम ना करो। क्योंकि इंद्र क्यों चिढ़ रहा है? क्योंकि ये 100वां यज्ञ कर रहे हैं। तो हम लोग अगर साधारणतया सोचेंगे तो कहेंगे कि भाई इंद्र को मना करो, आप क्यों ना परेशान करें, क्योंकि इनकी तो कोई गलती नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया? बोले अब आप रहने दो, 100वां मत करो तो ये बढ़िया है, 99 में ख़त्म करो, है ना। कई बार घर में 2 बच्चे लड़ जाते हैं भाई भाई, तो बड़े वाले को समझाया जाता है, जबकि गलती छोटे वाले की रहती है। छोटे वाले ने भी अपनी आइसक्रीम खा ली है, बड़े वाले से कह रहा है हमें और दो। बड़ा कहते हैं अरे इसने तो अपनी खा ली, हमारी मांग रहा है। तो पिताजी कहते हैं अरे खा, तुम बड़े हो ना, दे दो हटा, है ना, देना पड़ता है है कि नहीं। तो जो बड़ा होता है उसको ऐसा करना पड़ता है कई बार। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई पृथु महाराज को 99 में संतुष्ट रहना चाहिए, 100वां यज्ञ नहीं करना चाहिए। तो बोले कि पृथु महाराज से बोले कि हे राजन, आप तो भगवान के महान भक्त हैं और मुक्ति के पथ से भली भांति परिचित हैं, फिर आप ये सब यज्ञ के चक्कर में क्यों पड़ गए? आपको क्या जरूरत है 100 यज्ञ करने की? आप और इंद्र दोनों परम भगवान के अंश हैं, इसलिए आप दोनों के जीवन में कल्याण हो, यही हमारी प्रार्थना है। भगवान का अंश होने के कारण इंद्र आपसे भिन्न नहीं है, इसलिए कृपया उन पर कुपित मत होइए। इंद्र पर आप गुस्सा मत कीजिए, वो भी भगवान के ही अंश हैं, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? महाराज पृथु, आपके यज्ञों में विघ्न दैवयोग से हुआ है, इसलिए आपको उद्विग्न नहीं होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में नियति द्वारा, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं ब्रह्मा जी, कि अगर हमारे जीवन में नियति द्वारा कुछ घटना घटती है तब हम जितना अधिक उन दुर्घटनाओं को सुधारने का प्रयास करेंगे, हम उतने अधिक सांसारिक विचारों के गहनतम अंधकार में डूबते चले जाएंगे। इस सिद्धांत को हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जब नियति के अनुसार कोई घटना घट जाती है, बुरी चीज हो जाती है, तो जितना ज़्यादा उसको संभालने का प्रयास करोगे उतने ज़्यादा उसमें फंसते चले जाओगे। बेटर है उससे दूर रहो। बोले जितना इसको तुम समझाओगे इंद्र को उतना ये उल्टा चलेगा, उतनी प्रजा में समस्याएं बढ़ेंगी, इसलिए आप ही मान जाओ महाराज। ऐसे उनको ब्रह्मा जी समझाया। आप कृपया करके ध्यान दो कि आप तो भगवान का भजन करने वाले हो, आप इस चक्कर में क्यों पड़े हो? जाने दो उसको। मतलब जो बड़ा व्यक्ति होता है उसको समझाया जाता है, वही समझेगा, इंद्र तो समझेगा नहीं। उसको समझाओगे वो और उल्टा चल रहा है वो। तो ब्रह्मा जी ने इसलिए इनको समझाया। तो समझाया किसे जाता है? जो समझ सकता है। जो बड़ा आदमी समझाता है किसी को तो ये सोच के समझाता है कि ये व्यक्ति समझ सकता है ना। जिसको समझने की शक्ति नहीं है, जो नहीं समझेगा, मालूम है कि नहीं समझेगा, जितना समझाओगे और उल्टा चलेगा, उसको क्या फायदा समझाने से, बताइए। तो ये बहुत प्रैक्टिकल कथा है ना। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है टीम में, ऑफिस में, कहीं भी, तो उस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करेंगे, वो यहाँ से सीखना चाहिए। हम तो शॉर्ट में बता रहे हैं, जब आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ेंगे यहाँ पे तो हमें समझ में आएगा कि कैसे, किस परिस्थिति में कैसे आदमी को काम करना चाहिए, है ना। विस्तार से प्रभुपाद जी बताएं, हम शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं। बोले आप महाराज, आप अपनी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। इंद्र द्वारा निर्मित अधर्म के विभिन्न रूप अनेक अवांछित नकली धर्मों को जन्म देंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप तुरंत यज्ञ बंद कर दें। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पृथु महाराज आप इस यज्ञ को तुरंत बंद कर दीजिए।
नहीं तो ये इंद्र वैसे ही इसने इतने सारे पाखंडी धर्म चला दिए हैं, अब और चला देगा ये बिल्कुल खड़बड़ करता ही चला जाएगा, नहीं मानेगा। और इसको मारना कोई उपाय नहीं, क्योंकि भाई सेवा भी कर रहा है। बोले तो मार डालें, कोई कहेगी अगर इतना ही है तो उसको मार डालो, तो मार भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने उसको भी एक सेवा दे रखी है, वो भी इम्पोर्टेंट सेवा कर रहा है भाई। उसको मार देंगे तो एक समस्या और खड़ी हो जाएगी, वो सेवा कौन करेगा। तो मैनेजमेंट चलाना आसान नहीं है। कई लोग एक व्यक्ति से चिढ़ते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो जो कर रहा है उससे अगर आपको कुछ परेशानी हो भी रही है तो उसको टॉलरेट कर लेना चाहिए, सह लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक काम और भी तो कर रहा है जिससे आपको फायदा है। एक पूरा डिपार्टमेंट वो चला रहा है ना, तो उससे आपको फायदा है, तो थोड़ा सह लो, नहीं तो वो चला जाएगा तो कौन करेगा। अभी आपको कुछ ना कुछ मदद उससे मिल रही है ना, वो चला जाएगा तो वो काम कौन करेगा, फिर तुम्हें करना पड़ेगा, है कि नहीं। शहरों में बड़ी समस्या है आजकल। शहरों में जो मेड होती है ना, काम वाली बाई, वो थोड़ा बहुत गड़बड़ करती है तो लोग सह लेते हैं। क्यों? वो छोड़ के चली गई तो काम कौन करेगा। है ना। शहरों में बड़ी समस्या है, भगवान मिल जाए लेकिन मेड ना मिले, ये स्थिति हो गई है। तो लोग काम वाली अगर जैसे कुछ गड़बड़ करके भी गई, इधर उधर थोड़ा नहीं साफ सफाई अच्छे से किया, एक आध बर्तन छोड़ गई, तो खुद धो लेते। बोले उसको नाराज मत करो, भगवान नाराज हो जाए, उनको मनाओ तो भगवान मान जाते। लेकिन आजकल काम वाली नहीं मानती, वो नाराज हुई तो तुरंत छोड़ के चली जाती है दूसरी जगह काम, फिर नहीं मिलती, फिर आदमी को फिर सब कुछ खुद करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा सहन कर लो। तो बोले इंद्र भी तो एक समस्या। इंद्र क्या है कि इतना इंपॉर्टेंट सेवा कर रहा है, वो कौन करेगा, आप मार देंगे तो। समझिए आप बात को, मान जाइए। और वैसे भी 100 हो 99 हो, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो भगवान के भक्त हैं। आपको कौन सा बड़ा वो मिल जाएगा, आप तो वैसे ही भगवान के भक्त हैं। आप तो भगवान की भक्ति पे ध्यान दीजिए, कृष्ण की प्राप्ति। इसमें क्या है, 100 99 सब हटाओ, क्या है छोटी छोटी चीज़ों में, क्यों 5 हटाओ। जो व्यक्ति भगवान को टारगेट कर रहा है, भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहा है, वो यज्ञ में ये सब छोटे 100 99 से क्या फर्क पड़ता है उसको। आप अब कई लोग नहीं समझ पाते इस बात को। कई लोग अपनी छोटी छोटी समस्याओं में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। वो नहीं देखते कि उनके जीवन का उद्देश्य तो भगवान की प्राप्ति। इन छोटी छोटी चीज़ों में क्या है, अगर किसी ने छोटा मोटा इधर उधर कर भी लिया, हटाओ यार, आप अपना दिमाग भगवान भक्ति में लगाओ। इस छोटी छोटी समस्याओं में उलझे रहोगे, भगवान की भक्ति छूटती जाएगी, क्या फायदा होगा। छोटी टेंशन में फंस गए, उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे ये बोला, उसने मेरा ये चुरा लिया, उसने मेरा वो ले लिया है, वो बॉस ऐसे कैसे बोलता है, वो मेरे वाइफ ऐसे कैसे बोलती है, वो कई लोग को कोई टेंशन नहीं है, तो वो यही टेंशन में है कि सरकार ने ये ऐसा कर दिया। वो 2 घंटे इसी पे चर्चा, उनसे कोई पूछ नहीं रहा, वो आपस में ही चर्चा करते, अरे वो सरकार ऐसी है वैसी है। भगवान तुमसे पूछ कौन रहा और तुम्हारी सुन कौन रहा है। तुम भगवान में ध्यान लगाओ, लेकिन नहीं, वो अपना समय एनर्जी वेस्ट करते रहते। तो भगवान पर ध्यान देना चाहिए। तो बोले ब्रह्मा जी के निर्देश पर महाराज पृथु ने, अब महाराज पृथु ने कंप्लेन नहीं करी कि अरे हमको कहते हैं, उनसे कोई कुछ कह नहीं सकता, उनसे कहने की क्षमता किसी में नहीं है, हमने कोई गलती नहीं करी, फिर भी हम ही को कहा जाता है हर बार है, हमने बिना गलती के सॉरी बोला था। अरे तो बोला था तो ठीक है, फिर से बोल लो, लेकिन नहीं हम क्यों बोलें, हमारी नाक क्यों नीचे हो, तो नहीं होगी तो भगवान के सामने नीचे होगी। हारने वाला अगर बुद्धिमान व्यक्ति पता कौन होता है, हार के भी जो जीत जाए। कई बार ऐसे कहावत है ना कि अगर आपको युद्ध जीतना है तो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हारनी भी पड़ती हैं, है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है। तो बड़ी चीज़ को प्राप्त करने के लिए छोटी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं, हटाओ, अपना गोल कुछ और है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों में पड़े रहोगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, नहीं। तो महाराज पृथु ने इस तरह से कंप्लेन नहीं किया, शांत थे वो। और जो बड़ा कह रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं, तो जो व्यक्ति जो बड़ा कह रहा है उसको मान लेना चाहिए।
है कि नहीं, उसको मानना चाहिए। तो महाराज पृथु ने वही किया। देखो इंद्र को नहीं समझाया गया क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था ये मानेगा नहीं, जबकि इंद्र के से बड़े ब्रह्मा जी इंद्र से भी बड़े हैं, लेकिन इंद्र नहीं मानेगा क्योंकि उसको उतनी बुद्धि नहीं है कि बड़ा क्या कह रहा है, उसको मानना चाहिए। लेकिन पृथु महाराज को समझाएगा, और पृथु महाराज को जब समझाएगा तो पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी के कहने पे यज्ञ को रोक दिया। ठीक है, आप कह रहे हैं ठीक, नो प्रॉब्लम, हटाओ, यानी कि हमारी गलती नहीं है, हम नहीं करेंगे, उनको कहो हम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं। आप कह रहे हैं आप बड़े हैं, आप कह रहे हैं हम आपकी बात मानते हैं, रोक दिया, हटाओ, क्या फर्क पड़ता है। जबकि 99 कर चुके हैं, 100 कर लेंगे तो वो भी सेंचुरी पूरी हो जाएगी। 100 करना, 100 अश्वमेध यज्ञ करना एक बहुत बड़ी बात होती थी उस समय। 99 हो चुके, 100वां चल रहा है, बस थोड़ी सी बात है ना। उनके बस में भी है करना, इंद्र को बस तुरंत खत्म कर देंगे। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी, एक बड़ा व्यक्ति, सीनियर गुरु कह रहा है, रोक दिया। फिर उन्होंने यज्ञ पूरा होने के बाद जो स्नान किया था वो स्नान किया, और वो स्नान अगर हो जाए इसका मतलब यज्ञ समाप्त हो चुका है। अब जो है, जब ये बात हो गई तब एक अनक घटना घटी। पृथु महाराज यज्ञ रोक दिए। फिर क्या हुआ, महाराज पृथु के 99 अश्वमेध यज्ञों से संतुष्ट होकर, अब बहुत ध्यान से समझना है, 99 यज्ञ उन्होंने रोक दिए 99 पे। तो वास्तव में इंद्र से उनकी लड़ाई जो हुई, जो उन्होंने नहीं ली, इंद्र ने छेड़ी, उसमें वो हार गए। हार गए कि नहीं हार गए, वास्तव में हार गए। इंद्र चाहता था कि 100वां अश्वमेध यज्ञ ना हो, और उसने रोक लिया और नहीं हो पाया, 99 पे ही खत्म हो गई कहानी। तो वास्तव में देखा जाए तो पृथु महाराज की हार हुई। लेकिन इस हार में क्या हुआ कि जैसे 99 से कंप्लीट कर दिया, तुरंत वहां पे भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, क्योंकि 99 यज्ञ से ही वो प्रसन्न हो चुके हैं। पृथु महाराज ने जो 100वां यज्ञ रोक के, ब्रह्मा जी की बात मान के 100वां यज्ञ रोक दिया, इस बात से भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए कि इसने ब्रह्मा जी की बात मानी, बड़े की बात मानी। इस बात से कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न हुए और खुद प्रकट हो गए। अब आप सोचने वाली बात है कि अगर ना मानते बात ब्रह्मा जी की और अड़े रहते और 100 यज्ञ पूरे कर लेते, तो 100 यज्ञ पूरे करने का कीर्तिमान, वैभव, ऐश्वर्य तो उन्हें मिलता कि पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट किए थे, ये नाम तो उनका बढ़ जाता। लेकिन वहाँ भगवान प्रकट नहीं होते उनके सामने, कृष्ण उनको मिले थे, कृष्ण उनसे बातचीत किए थे, कृष्ण उनको आशीर्वाद दिए थे, कृष्ण उनको वरदान दिए थे। ये ख्याति पृथु महाराज को नहीं मिलती। अब ब्रह्मा जी ने पहले नहीं बताया था कि तुम 99 पर रोक दोगे तो कृष्ण तुम्हें आएंगे मिलने, ये नहीं बताया था। उन्होंने तो सिर्फ ब्रह्मा जी आप कह रहे हैं बड़े हैं, आपकी बात मान लेता हूँ, ये सोच के उन्होंने रोक दिया। और चूंकि ब्रह्मा जी की बात मान के पृथु महाराज ने रोक दिया, तो कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए। जब हम बड़ों की बात मान के कोई चीज़ रोक दे, कोई चीज़ करते हैं, भले वो आपको लग रहा है कि सही है और वो बड़ा बोल रहा है वो गलत है, लेकिन बड़ा है इसलिए उसकी बात मान लेते हैं, तो हमसे भगवान प्रसन्न होते हैं, कृष्ण हमसे प्रसन्न होते हैं। अथॉरिटी की बात जब हम मान लेते हैं, जो हमारे अथॉरिटी है, घर में बड़े हैं, ऑफिस में जो मतलब जो भी हमारा, अगर हम उनकी बात मानते हैं अथॉरिटी की, वैष्णव सिद्धांत है ये, तो कृष्ण हमसे प्रसन्न होते हैं। राजा की बात मानने से कृष्ण हमसे प्रसन्न होते हैं, गुरु की बात मानने से कृष्ण हमसे प्रसन्न होते हैं। तो कृष्ण वहाँ प्रसन्न हो गए, कृष्ण वहाँ स्वयं प्रकट हो गए। वैसे कृष्ण नहीं आते। तो वास्तव में लड़ाई में तो इंद्र की जीत हो गई, क्योंकि 100 आगे निकल गया, 99 पे रुक गया। पृथु महाराज का यज्ञ का श्रृंखला 99 पे रुक गया है। 99 पे बेचारा, अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है 99 पे आउट हो जाए तो कितना दुख होगा उसे। आउट ना हो, उसे जबरदस्ती आउट करवाया जाए, 100वां रन नहीं बनाएगा रे तू 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 बाहर आ, है, तो वो क्या सोचेगा, यार मैं क्यों ना बनाऊं 100वां, सेंचुरी बनाऊंगा मैं, है ना। लेकिन पृथु महाराज ने कोई बात नहीं, आप बड़े हैं, आप कह रहे हैं, चलो हटाओ। संतुष्ट है वो व्यक्ति। तो जब वो सुनने में संतुष्ट है तो कृष्ण आ गए। कृष्ण उनको बोले कि हे राजन,
देवराज इंद्र ने तुम्हारे 100वें अश्वमेध यज्ञ में विघ्न डालने के प्रयास किए और उन्हें इसका पश्चाताप है। तुमसे क्षमा मांगने के लिए वो मेरे साथ आए हैं। अब इंद्र भी क्षमा मांगने आ गए भगवान के साथ। भगवान बोले कि इसको क्षमा कर दो भाई। बुद्धिमान व्यक्ति सदैव दूसरों के कल्याण के कार्य के लिए तत्पर रहता है और इसलिए उसे नर श्रेष्ठ माना जाता है। क्षमा मांगी इंद्र ने, और हर समय ये स्मरण रखते हुए कि भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है, ऐसे लोग किसी से द्वेष नहीं रखते। जो लोग बुद्धिमान हैं वो जानते हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इसलिए वो किसी से द्वेष ईर्ष्या नहीं रखते। तो भगवान बोले कि हे महाराज प्रभु, जिन भक्तों की मुझ में प्रगाढ़ मैत्री एवं प्रेम होता है वे समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त तथा आत्मसंतुष्ट होते हैं। अपने पूर्ण ज्ञान तथा समदृष्टि के कारण ऐसा भक्त कभी भी भौतिक सुख अथवा दुखों से उद्विग्न नहीं होता। इसलिए सदैव समचित्त रहो, हर सुख दुख में बराबर है, और राजा के अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए सबके साथ समान व्यवहार करो। यदि आप महान आचार्यों की शिक्षाओं के आधार पर अपनी प्रजा को संरक्षण देंगे तो वे तुमसे अत्यंत प्रसन्न रहेंगे और निर्बंध तुमसे प्रेम करेंगे। हे राजन शीघ्र ही, भगवान बोले कि हे राजन शीघ्र ही तुम्हें 4 कुमारों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे स्वभाव तथा सद्गुणों से अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो कृपया मांग लो। भगवान अपने आप प्रकट हो गए और कह रहे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। देखिए, अगर 100 कर भी लेते यज्ञ तो भगवान प्रकट नहीं होते। इसीलिए कहा है 99 इज ग्रेटर देन 100। 99 100 से बड़ा हो गया, क्योंकि 99 करने से भगवान मिल गए, 100 करने से थोड़ी भगवान मिल लेते। तो क्या बड़ा हुआ? इंद्र 100 कर भी लिया, भगवान उससे प्रसन्न नहीं हुए। उसको नहीं कह रहे ए इंद्र तुमने बहुत बढ़िया इसका यज्ञ रुकवाया, चलो चलो मांगो, क्या मांग रहे? उससे नहीं कह रहे, पृथु महाराज से कह रहे कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम मांगो। अब इंद्र को तो भगवान से वरदान मांगने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, मौका नहीं मिला, लेकिन पृथु महाराज को भगवान के दर्शन हुए, भगवान से वरदान मांगने का मौका मिल रहा है। देखिए 99 से कितनी बड़ी बात बन गई वहीं रोक देने से। तो कई बार ऐसा होता है, हमको लगता है कि हमको लगता है ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन अगर हम बात मान लेते हैं बड़ों की, वैष्णवों की, तो हमारा बड़ा फायदा हो जाता है। छिपा रहता है इसमें, पहले नहीं दिखता, जब बात मान लेते तब पता चलता है ओ देखो कितना फायदा हो गया। तो फिर इस तरीके से महाराज पृथु ने और भगवान, जब महाराज पृथु को भगवान ने कहा कि आप मांगो, तो जब ये बातचीत चल रही थी तो इंद्र वहीं खड़े थे। उन्होंने अब उनको अपने किए पे लज्जा आने लगी कि यार वास्तव में यार मैंने कितना गलत करा। वो देख रहे हैं ना, इसके ऊपर तो कृपा ही कृपा बरस रही है, मैं खड़ा हूँ साइड में, मुझे कोई नहीं पूछ रहा है ना। तो उनको समझ में आ गया, तो वो बेचारे पश्चाताप भरे हृदय से पृथु महाराज के चरण कमलों पे गिर पड़े। उदार चित्त वैष्णव होने के नाते महाराज पृथु ने पहले अपने हृदय से द्वेष त्याग दिया था। महाराज पृथु को तो पहले ही कोई टेंशन नहीं थी। तुरंत उन्होंने इंद्र को उठाया और गले से लगा लिया। अरे छोड़ो यार, टेंशन खत्म करो, गले से लगा लिया। हृदय में कोई वो नहीं है कि इसने मेरा इतना वो कर दिया। उसके बाद महाराज पृथु ने आदरपूर्वक भगवान विष्णु की वंदना करी, उनके चरण धुले, चरण कमलों की वंदना की, स्तुति की। ऐसा करके उनका आनंद और असीमित रूप से बढ़ गया। अब जो है वहाँ से भगवान प्रस्थान करने के लिए तैयार थे, परंतु वे अपने अनन्य भक्त के निश्चल व्यवहार से इतने मोहित हो गए थे कि वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। पृथु महाराज से इतना भगवान को अच्छा लग रहा था, इतने मोहित हो गए थे कि वो जाना नहीं चाहते थे वहाँ से। महाराज पृथु की आंखें आंसुओं से भर उठी, रोने लगे बेचारे भगवान को देख के। हर्ष उल्लास के कारण उनका गला अवरुद्ध हो गया, ना तो भगवान को अच्छी तरह से देख पा रहे थे, ना ही बोल पा रहे थे। बस हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े थे और उनके हृदय में प्रगाढ़ आनंद उमड़ रहा था और मन ही मन हृदय के अंदर भगवान को गले लगा लिया। पृथु महाराज ने, उनको भगवान की कृपा मिलने के बाद वो नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गदगद रुधिया गिरापुल, उनका गला अवरुद्ध हो गया, आंसू बह रहे हैं प्रेम से, भाव से भगवान का दर्शन करके।
भगवान उनसे कह रहे हैं मांगो क्या चाहिए, इतना कृपा मिल रही है। पृथु महाराज ये देखिए, कहाँ वो यज्ञ वज्ञ के चक्कर में लड़ाई हो रही थी, यहाँ तो कृपा ही मिल गई। कई बार एक बात किसी बड़े व्यक्ति की मान लेने से इतनी बड़ी कृपा मिल जाती है। देखिए भगवान उनसे प्रसन्न है, जाना नहीं चाहते भगवान, पृथु महाराज उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, क्या बात है। तो भगवान विष्णु इसी ब्रह्मांड लोक में रहते हैं, उनका एक लोकल ऑफिस रहता है। तो कभी कभी वो देवताओं की भूमिका निभाने के कारण वे कभी कभी, चूँकि देवताओं की भूमिका निभाने के कारण वे कभी भी अपने पैर पृथ्वी पर नहीं रखते, भगवान टच नहीं करते इसको। परंतु महाराज पृथु के व्यवहार एवं चरित्र से पूरी तरह संतुष्ट होकर अंततः उन्होंने अपने चरण पृथ्वी पर रख दिए। कभी भी भगवान इस पृथ्वी पर अपने चरण नहीं रखते, लेकिन आज उन्होंने पृथु महाराज से इतने प्रसन्न थे कि धरती पर अपने चरण रख दिए। चूँकि भगवान, यहाँ वर्णन आता है कि भगवान धरती पे तो कभी पैर रखे नहीं है, उन्हें धरती पे पैर रखने का एक्सपीरियंस नहीं है, आदत नहीं है। तो उनको लगा कि पता नहीं कैसा होता होगा धरती पे खड़े होना, तो वो पता नहीं गिर न जाए, संभलने के लिए गरुड़ जी के कंधे का सहारा लिए। गरुड़ पे ऐसा एक हाथ रख के, आप लोगों ने भागवतम में देखा होगा, वो फोटो है। तो गरुड़ जी के गरुड़ का सहारा लेके भगवान धरती पर खड़े हुए, और भगवान जब इस तरह से किए तो पृथु महाराज समझ गए कि ऐसा भगवान ने सिर्फ और सिर्फ पृथु महाराज के प्रति जो प्रेम भगवान के हृदय में आया, उस स्नेह, उस प्रेम के कारण ही ऐसा किया है। और जब उन्होंने ये देखा पृथु महाराज ने कि भगवान ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा और मेरे प्रति प्रेम, भगवान के हृदय में मेरे प्रति प्रेम है इतना ज़्यादा, उसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं, ये सोच के पृथु महाराज का प्रेम और ज़्यादा बढ़ गया। तो भक्त और भगवान के बीच में ऐसा प्रेम बढ़ता रहता है। गोपियां सोचती हैं कि कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं, तो वो गोपियां ये सोच के कि कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं, यानी कि गोपियां ये सोचती हैं कि कृष्ण हमसे प्रेम करते, कृष्ण हम जो है कृष्ण को कुछ प्रसन्न कर पा रहे हैं, ये सोच के गोपियां प्रसन्न होती हैं, है ना। गोपियां ये सोचती हैं कि हमसे कृष्ण को कुछ खुशी मिलती है, ये सोच के वो प्रसन्न होती हैं। और उन गोपियों की प्रसन्नता को देख के कृष्ण प्रसन्न होते हैं। जब गोपियां देखती हैं कि कृष्ण और ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, तो उस प्रसन्नता को देख के गोपियां और प्रसन्न होती हैं। फिर जब कृष्ण देखते हैं कि गोपियां और प्रसन्न हो रही हैं, तो उनको देख के कृष्ण और प्रसन्न होते हैं। ऐसे करके वो आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम, वो आनंद जो है उनका एक एक कदम बढ़ता रहता है। भक्त भगवान को देख के प्रसन्न हो रहा है, भगवान भक्त को देख के प्रसन्न हो रहे हैं, और ये आनंद की सीमा बढ़ती जाती है। एक एक करके स्टेप, एक एक कदम ये आनंद बढ़ता चला जाता है भक्त और भगवान के बीच का। वैसे ही यहाँ पे हो रहा है पृथु महाराज और भगवान के बीच में। तो बात फिर लास्ट में अपनी आंखें पोंछते हुए महाराज पृथु भगवान की स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अपने भक्तों पर समस्त प्रकार के वरदान देने में सक्षम हैं, इसलिए कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे आपसे ऐसा वरदान क्यों मांगेगा जिनका भोग साधारण बद्ध जीव भी कर सकते हैं। साधारण लोग भी जो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, वो चीज़ आपसे मांगने की क्या ज़रूरत है। घर गाड़ी बंगला तो कोई भी, सब बिना भगवान की भक्ति के भी मिल सकता है। ये सब मांग के क्या है, क्या मिलेगा, भौतिक चीज़ मांग के क्या फ़ायदा होगा। और बोले मुक्ति मांग लो, हो सकता है कोई कहे, तो बोले सायुज्य मांगने से मुक्ति का भी क्या लाभ, जिसमें आपके शरीर में विलीन होके वहाँ पे लीन हो जाए तो आपके चरण कमलों का अमृत नहीं मिलेगा। ऐसे मुक्ति से क्या फ़ायदा जहाँ आपके चरण कमल ही ना मिले। बहुत खतरनाक बात आगे पृथु महाराज बोले, बताते हैं आपको। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक। तो
एक सेकेंड। ओके, थोड़ा बचा है, समय तो हो गया है, पर मैं आपको एक श्लोक बता देता हूँ और उसके बाद ये पृथु महाराज की जो श्लोक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको हम लोग कल विस्तार से समझेंगे, पर आज मैं आपको एक श्लोक बता देता हूँ। तो बोले, स उत्तम श्लोक महान मुखो अच्युतो भवत पदाम्बोज सुधाकर्णा नीलः स्मृतिम पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमनाम कुयोगिनाम नो वर्तर्ति अलम वरई। कह रहे हैं कि यदि आप मुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं, वैसे तो आपसे क्या मांगे, आप तो सब देने वाले हैं, और भक्तों के लिए तो मुक्ति से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मुक्ति मिलने, भौतिक सुख तो कोई यूज़ है ही नहीं, मुक्ति भी मिल जाए तो उसमें क्या फ़ायदा, क्योंकि वहाँ आपके चरण कमल नहीं मिलेंगे। तो यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मुझे दे दें हजारों कान, आप मुझे हजारों हजारों कान दे दें। उससे क्या होगा? उससे, हाँ, न कामये नाथ तद अपि अहम क्वचिन न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजा स्वः महत्तमांतर हृदयन्मुखो अच्युतो विदत्सवकर्णायुतम एष मे वरः। महत्तमानु हृदय मुख अच्युतो, मुझे आप हजारों हजारों कान दे दें। क्यों? ताकि मैं महत्तम, महान लोगों से, भगवान आपके भक्तों से मैं आपके गुणों को सुन सकूं। हे कृष्ण, आपके कृष्ण भक्तों से, आपके भक्तों के मुखार विंद से निकलने वाली कथा को मैं सुन सकूं। उन कथा को सुनने के लिए हजारों हजारों कान मेरे पास हो, ताकि मैं अभी दो कानों से कथा सुन पा रहा हूं, आप मुझे 1000 कान दे दें, 1000 कानों से मैं कथा सुन सकूं। यदि आप कुछ वास्तव में मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे ये दे दें कि मैं हजारों हजारों कानों से आपकी कथा सुन सकूं। 1000 कान मुझे दे दें ताकि मैं कथा सुन सकूं। ये तो इस तरीके से पृथु महाराज ने मांगा कि कथा सुनने का। बताइए, ध्रुव महाराज से भगवान बोले कि क्या चाहिए, तो वो भी यही बोले कि भगवान आपके ऐसे भक्तों की संगति कराओ जहाँ पे कथा सुनने को मिले। प्रहलाद महाराज से नरसिंह भगवान बोले कि क्या चाहिए, तो बोले भगवान आप ऐसे संगति में डालो जहाँ कथा सुनने को मिले। पृथु महाराज से भगवान कह रहे कि मांगो क्या चाहते, तो कह रहे कि आप हजारों कान दे दो ताकि मैं कथा सुनता रहूं। तो श्रवण करना, कथा सुनना इतना इम्पोर्टेंट है कि बड़े बड़े भक्त भगवान से मांगते हैं कि हमें कथा सुनने का मौका मिले। तो प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी ने सारे इस्कॉन सेंटर में भागवत कथा का डेली कथा करवा दिया, रोज कथा होती है। तो जो सौभाग्यशाली लोग होते हैं वो रोज कथा सुन पाते हैं। नित्यम भागवत सेवया, भागवत कहते हैं नित्य सुनो, हमेशा 24 घंटे कथा सुनते रहो। कथा कीर्तन यही तो सार है। तो पृथु महाराज कह रहे हैं कि मुझे हजारों हजारों कान, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो हजारों हजारों कान दे दें, क्योंकि ताकि मैं और ज़्यादा कथा सुन सकूं। 2 कानों से कथा सुन के मुझे संतृप्ति नहीं हो रही, मुझे 1000 कान चाहिए, है ना। इस तरीके से हरे कृष्णा। तो इसके यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे श्लोक पृथु महाराज बोले हैं, उनके हम लोग व्याख्या कल समझेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, पृथु महाराज की जय। हरे कृष्णा।